भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सभी प्रकार के योगियों में वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो निरंतर जिसका चित्त मुझ में लगा रहता है। योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गतेनांतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम तमे युक्त समोमतः। कि सभी योगियों में वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो जिसका चित्त जिसका मन मुझ में लगा रहता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी में अपना चित्त लगाए रखना है, अपना मन किसी में लगाए रखना है, तो उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। और इसलिए भगवान 7वें अध्याय से 12वें अध्याय, टोटल जो 6 चैप्टर है, इसमें भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। तो पहला 6 अध्याय कर्म योग, फिर 7 से 12 भक्ति योग और 13 से 18 ज्ञान योग। तो इस प्रकार ये जो है कुल जो है 18 अध्याय भगवत गीता में है। तो ये जो 7वां अध्याय है, इस अध्याय का नाम है भगवद ज्ञान, भगवान का ज्ञान, कृष्ण के बारे की, कृष्ण की जानकारी। तो सबसे पहले कृष्ण बता रहे हैं कि मेरे बारे में सुनना है अर्जुन, आपको मेरे बारे में सुनोगे। जब तक हम किसी के बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक हमारा चित्त वहां पर जाएगा नहीं। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए अर्जुन से भगवान कहते हैं मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युंजन मत आश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यति तत् शृणु। कि मेरे बारे में सुनो। कैसे सुनो? मत आश्रय, मेरी चेतना में हो गए। योगम युंजम मद आश्रय, पूरी तरह मेरा आश्रय लेकर। योगम युंजम मद आश्रय, पूरी तरह मेरे आश्रय में होकर मेरे बारे में सुनो, ऐसा भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। और फिर भगवान अपनी दूसरे श्लोक में कहते हैं कि अगर एक बार यह ज्ञान जान लोगे तो आपको कुछ जानने के लिए शेष नहीं बचेगा। आपको फिर सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। एक बार आप यह जान लिए तो आपके पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कुछ भी शेष नहीं रहेगा यानी जो मुख्य चीजें हैं, आत्मा, भगवान, दोनों के बीच का संबंध, यह जो है पूर्ण ज्ञान है। या कहें तो जैसा कि प्रभुपाद जी पहले लाइन में लिखे हैं कि यह जगत, इसके पीछे काम करने वाली आत्मा और इन दोनों का उद्गम। दूसरा श्लोक का जो तात्पर्य की पहली लाइन है, प्रभुपाद जी अर्थ समझाते हैं कि पूर्ण ज्ञान मतलब आत्मा क्या है, यह संसार क्या है, और यह दोनों कहां से प्रकट हुआ है। यह अगर व्यक्ति जान ले तो उसको सारी जानकारी हो गई, क्योंकि अंततः यह संसार है, हम हैं, हम दो चीजें हैं खाली, हम और यह संसार। हमारा शरीर भी यह संसार का ही है, और यह दोनों कहां से प्रकट हुआ है। और फिर तीसरे अध्याय में भगवान, तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि कोई करोड़ों करोड़ों में कोई एक मुझे जान पाता है। और चौथे से लेकर चौथे पांचवें में भगवान अपनी जो दो शक्तियां हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति, उनके बारे में बताते हैं चौथे श्लोक और पांचवें श्लोक में। लेकिन साथ में यह भी बताते हैं कि यह जो दोनों शक्तियां हैं वह मुझसे प्रकट होती हैं, छठे श्लोक में। और 7वें श्लोक में कहते हैं भगवान मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझ पर ही निर्भर है। तो 7वां श्लोक आप लोग मार्क कर लीजिए और आप इसको लिखना, इसको याद करना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है, तो उसको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोत्तम सूत्रे मणिगणा इव। कि जैसे मणि, जैसे ये मणि है ना, इसकी तुलसी के माला की या मोतियों का हार हो, तो मोती दिखाई देते हैं, लेकिन जो मोतियों के पीछे धागा होता है वह दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार यह पूरी सृष्टि दिखाई दे रही है, लेकिन यह सृष्टि जिस पर निर्भर है वह परम भगवान दिखाई नहीं देते। 8वें श्लोक से लेकर लगभग 12वें श्लोक तक, 8वां श्लोक, 9वां श्लोक, 10वां श्लोक और 11वां श्लोक, इन 4 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि हम कैसे अपनी सृष्टि कृष्णमय कर सकते हैं, यानी सर्वत्र हम कृष्ण को देख सकते हैं। हर जगह यह जगत कैसे कृष्ण में हो सकता है।
यानी हर चीज में कैसे हम कृष्ण को देख सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजें जो हम रोज उपयोग करते ही हैं जीवन में। लाइक 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं रसो हम अपसु कौन्तेय, मैं क्या हूं, जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्र का प्रकाश हूँ। तो ये सारी चीजें सृष्टि में रोज हमें दिखाई देती हैं। तो क्योंकि यह सारी चीजें हमें सृष्टि में रोज दिखाई देती हैं, तो इनके द्वारा हम कैसे भगवान को देख सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित हो सकती है, वह भगवान बताते हैं। 9वां श्लोक, 10वां श्लोक, 11वां श्लोक में भी भगवान वही चीज कंटिन्यू करते हैं जो हमने पिछली बार चर्चा की थी। और फिर 12वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि सारे जो शक्तियां हैं, सारे गुण हैं, मुझसे ही प्रकट होते हैं। जो कुछ भी है सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, यह सब कुछ गुणों से है, लेकिन मुझसे ही प्रकट होता है। तो कृष्ण सर्वत्र है और हर चीज के कृष्ण सार हैं। तो 12वें श्लोक तक हमने चर्चा की थी। अब 13वां श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। तो कृष्ण क्या है, तीनों गुणों के परे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है 12वां श्लोक। एचैव सात्विका भावा राजस राजसा तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न तु अहम तेषु मे मयि। ये जो भी सात्विक भाव है, एचैव सात्विका, सात्विका मतलब सात्विक भाव, सात्विक भाव, फिर जो राजसी भाव है, और फिर तामसी भाव, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों भाव जो है ये मुझसे प्रकट होता है, सारे गुण मुझसे प्रकट होते हैं। यानी कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। मत एवेति तान विद्धि, मैं सब कुछ में हूं, तान विद्धि, जो कुछ है सब मेरा ही जानो, विद्धि मुझ में ही है। न तू अहम तेषु ते मयि, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, वो सब मुझ में है, लेकिन मैं उनके अधीन नहीं हूं, मेरे अंडर में। कोई सोच सकता है कि अगर कृष्ण जल का स्वाद है तो जल का स्वाद ही कृष्ण है, नहीं, कृष्ण जल का स्वाद है लेकिन उससे परे है। यानी हमको जल के स्वाद की पूजा नहीं करनी, जल के स्वाद द्वारा कृष्ण को स्मरण करना है। सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश है कृष्ण, तो इसका अर्थ है कि हमको अब सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की पूजा करें, नहीं। सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को जब हम देखते हैं तो उसके द्वारा हम कृष्ण को स्मरण करना है कि कृष्ण द्वारा ही सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश प्रकाशित होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश, सूर्य और चंद्र के प्रकाश की पूजा करने लगे। तो ये जो सारे गुण हैं सब कुछ मुझसे उत्पन्न होते हैं, सारी सृष्टि मुझ पर उत्पन्न होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमको उनकी पूजा करनी है। हमको पूजा अंत में कृष्ण की ही करनी है। तो इस प्रकार हमने 12वां श्लोक, 12 श्लोक तक कंप्लीट किया था। अब हम 13वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो 13 श्लोक से लेकर 19 श्लोक तक कैसे जो है कृष्ण को समर्पण किया जाता है। क्योंकि अगर स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है, हम सबको अगर पता है कि कृष्ण सब कुछ है, कृष्ण ही हमारे स्वामी हैं, कृष्ण परम नियंता है, सब कुछ पता है, तो कृष्ण को हम समर्पण क्यों नहीं करते। ठीक है, जो लोग भक्त नहीं है उनकी बात अलग है, लेकिन भक्त होने के बाद भी हमारा समर्पण कृष्ण के प्रति 100% क्यों नहीं हो पाता। जिन्हें ज्ञान नहीं उनका उनका चलिए हम नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं समर्पण कर पा रहे हैं इस समय। हाँ, ये भी एक समझने की बात है ना, कि हमको सारा ज्ञान होने के बाद भी आज भी जो हमारा विश्वास है, हमारा जो ये फेथ है कि हमें कोई रक्षा करेगा, तो वह पैसे के ऊपर है, परिवार के ऊपर है कि परिवार हमारी रक्षा करेगा, या पैसा हमारी रक्षा करेगा, या बाकी बहुत सारी चीजें, देश, समाज, राष्ट्र हमारी रक्षा करेगा। कृष्ण को वह समर्पण क्यों नहीं हो पाता है। तो 13वें से 19वें श्लोक तक जो है इस विषय पर चर्चा की गई है। 13 to 19, श्लोक संख्या 13 से श्लोक संख्या 19 तक। वेलकम सुलक्षण श्रेष्ठ प्रभु, आदित्य प्रभु, स्वागत है आपका। हरे कृष्ण। तब ठीक है आप लोग? यस प्रभु। ओके, सो 13 श्लोक हम लोग दोहराएंगे मतलब मैं पढ़ूंगा, आप लोग मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे नहीं साथ में ही बोल सकते हैं, या मेरे को मुझे सुनकर बोल सकते हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् अभि सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यं परमव्ययम्।
तो प्रश्न उठता है कि अगर कृष्ण सब कुछ है तो क्यों हम उनको नहीं पहचान पाते, क्यों हम उनको नहीं जान पाते। तो भगवान कहते त्रिभीर गुणमय भावे है, ये तीन गुण, जो तीन गुण का जो भाव है, तीन गुण द्वारा ए भी सर्वम इदम जगत, पूरा संसार इन तीन गुणों द्वारा व्याप्त है। तीन गुण कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों द्वारा सारा संसार जो है ढका हुआ है। सर्वम इदम जगत, पूरा संसार इन्हीं तीन गुणों में है, इन्हीं तीन गुणों का कॉम्बिनेशन है। मोहितम ना भी जानाती, और इन तीन गुणों से मोहित होकर वे मुझे नहीं जानते। किसे नहीं जानते? मामेभ्य, मुझे, जो कौन है? परम है, परम अव्ययम। इनका जो शब्द है ना परम अव्ययम, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, परम अव्ययम। तो ये भगवान का गुण है। भगवान क्या है? परम है। परम यानी हम सबसे हजारों हजारों लाखों गुना श्रेष्ठ, परम। और फिर अव्ययम। अव्यय मतलब अविनाशी, वय मतलब जैसे आप सबने अगर हिंदी की किताब पढ़ी होगी, हिंदी या मराठी में, तो आय और व्यय ये पढ़ा होगा, इनकम एंड एक्सपेंस, बराबर। आय मतलब आना, व्यय मतलब जाना। तो व्यय मतलब होता है कोई चीज खत्म, जब आप व्यय ज्यादा करेंगे, व्यय यानी एक्सपेंस, खर्चा ज्यादा करेंगे, और इनकम कम होगी या इनकम नहीं होगी तो सब समाप्त हो जाएगा एक दिन, बराबर। तो अव्यय मतलब खर्चा नहीं, यानी भगवान क्या है? अव्यय है, अविनाशी, कभी कुछ खत्म नहीं होता उनके शरीर से। हमारे शरीर से धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहा है, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है हमारे शरीर अव्यय होते जा रहा है, यानी इसकी आयु कम होते जा रही है। हार्ट की, लीवर की, किडनी की, फेफड़े की ताकत कम होते जा रही है। कितना दिन हार्ट बेचारा काम करेगा? बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो 100 साल तक, बहुत ध्यान से संभाल के अच्छा भोजन देंगे, अच्छा वातावरण देंगे, एक्सरसाइज देंगे, समय पे सोएंगे जगेंगे तो 100 साल तक। पर उसका भी एक लिमिट है, कितना भी अच्छा करें। लीवर, किडनी, ये सब दिन रात काम ही कर रहे हैं ना, तो कितना काम करेंगे? तो एक स्तर के बाद व्यय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान क्या है? अव्ययम। तो यहाँ पर ये श्लोक में ऑफकोर्स एक तो है कि पूरा संसार जो है भगवान के तीनों गुण द्वारा ढका हुआ है। लेकिन दूसरी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है भगवान के बारे में जानने की, भगवान क्या है? गुणातीत है, परम है। परम यानी तीनों गुणों से परे, तीनों गुणों से ऊपर। और अव्यय है, अव्यय यानी वो एनएग्जॉस्टिबल, कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, अविनाशी हैं। ठीक है, अविनाशी यानी वो कभी नष्ट नहीं होंगे। ये दो चीजें याद रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए। तो तीन गुणों से मोहित है, इसका क्या अर्थ है? तो हमारा शरीर हमेशा गुणों के अधीन रहता है, यह संसार जो है हमेशा तीन गुणों के अधीन रहता है। हर वस्तु तीन गुणों के अधीन होती है, चाहे वो हमारा भोजन हो, चाहे दिन का समय हो, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे लोगों की चेतना हो, हर वस्तु हमेशा तीन गुणों के अधीन रहती है। कोई एक गुण प्रोमिनेंट होता है, और एक तीन गुण कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण यानी गुडनेस, यानी अच्छा अच्छा होता है ये। रजोगुण यानी पैशन, कुछ पाने की बहुत तीव्र लालसा। और तमोगुण यानी अज्ञान। सत्वगुण का अर्थ होता है अच्छा, मतलब पाने की लालसा, सुख। सत्वगुण मतलब, सत्वगुण को मोस्टली डिफाइन किया जाता है सुख द्वारा। जब व्यक्ति सत्वगुण में होता है तो सुखी होता है। सुखी क्यों होता है? क्योंकि वह उतना ही कमाने का प्रयास करता है जितना जीवन जीने के लिए जरूरी है। वो उतना ही खाता है जितना पेट भरने के लिए जरूरी है। यह नहीं कि स्वादिष्ट बना है तो बहुत ज्यादा खा लिया। हाँ, तो इस प्रकार वह उतने का ही प्रयास करता है जितना जीवन जीने के लिए जरूरी है। इस प्रकार वह अनावश्यक चिंता नहीं करता, संतुष्ट रहता है। सत्वगुण मुख्य रूप से सुख कह सकते हैं, व्यक्ति सुखी रहता है। रजोगुण में व्यक्ति हमेशा एक प्रकार की चिंता में रहता है, ये पाना है, ये करना है। अभी 10th में मेरा 99% आया, अभी 12th में 99% लाना है, अभी एमबीबीएस करना है, अभी तो 1 लाख ही हर महीने मिलता, अब 2 लाख कमाना है, अभी तो एक ही बीएमडब्ल्यू गाड़ी भी, 2 बीएमडब्ल्यू गाड़ी खरीदना है। यानी हमेशा वो एक प्रकार की चिंता में रहता है। वो कभी, जो व्यक्ति रजोगुनी है आप देखेंगे कभी रिलैक्स नहीं, हमेशा कुछ न कुछ करना है। एक रजोगुनी व्यक्ति कभी भी शांति से ऐसे बैठ नहीं सकता आराम से।
एक सत्वगुणी व्यक्ति आप देखेंगे तो, रजोगुणी व्यक्ति ऐसे शांति बैठ के आसन करे नहीं, हमेशा उछलते रहेगा, कुछ ना कुछ करना है। ऐसे लोगों को हम कहते हैं बड़ा मेहनती है। मेहनती होगा, ना नहीं कह रहा हूं, बट वो संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं, हमेशा 24 घंटे कुछ ना कुछ करते रहता है, उसको कुछ ना कुछ करना है। क्यों करना उसको भी पता नहीं, लेकिन अब खाली बैठे करे क्या। हाँ, बैंक में 10 लाख है तो 10 लाख से 1 करोड़ करना, 1 करोड़ से 10 करोड़ करना, 10 करोड़ से 100 करोड़ करना, इसी प्रकार उसकी योजना चलती है। तो ये होता है रजस, कुछ ना कुछ बनाने की इच्छा, करने की इच्छा। और फिर आता है तमोगुण। तमो यानी अज्ञान। तो तमोगुणी व्यक्ति भी सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, बट उनका जो मुख्य चेतना होती है वह अज्ञान द्वारा, वह अज्ञान में जो होते हैं, मुख्य रूप से अज्ञान में रहते हैं वो। और अच्छा बुरा सही गलत उनको समझ में नहीं आता। तो आज का जो समाज है ये मुख्य रूप से तमोगुणी और रजोगुणी समाज है। तो हमारा जो शरीर है, यह शरीर जो बनता है, तो यह प्रभु जी आप पॉश हो गए हैं। प्रभु जी मीटिंग में आवाज नहीं आ रहा है ना प्रभु जी? नहीं, लेकिन प्रभु जी लिस्ट में भी नहीं। सिंह प्रभु जी गांव में गए, आ गया। आ गए सिंह प्रभु। नहीं, श्याम बिहारी प्रभु। अच्छा, सिंह प्रभु गांव में हवा खा रहे हैं। प्रभु जी कहाँ चले गए? हाँ मालूम। योगेश प्रभु। वैसे उनकी इच्छा हो नहीं रही थी, वैसे ही हो भी गया। आवाज आ रही है? हाँ प्रभु अभी आ रही। आवाज आ रही है अभी? यस हाँ प्रभु आ रही। आ रही है। हाँ प्रभु जी आ रही है। मोबाइल भी 3 गुणों में है ना, तो कभी कभी वो भी ऑन ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्लियर हो? आवाज आ रही है क्लियर सबको? हाँ सर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अधिकतर मनुष्य जो होते हैं वो रजोगुण और तमोगुण का कॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि जो स्त्री पुरुष संग होता है वो बेसिकली उस समय स्त्री और पुरुष दोनों रजोगुण और तमोगुण में होते हैं। और उस समय जो चेतना होती है रजोगुणी तमोगुणी चेतना होती है, तो जो भी बालक बालिका पैदा होते हैं मोस्टली वो भी रजोगुण तमोगुण में होते हैं। तो साधारण रूप से जो बहुत सत्वगुणी होते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। एक तात्पर्य का तीसरा चौथा लाइन में देखेंगे, जो नितांत सत्वगुणी है, those who are in mode of goodness they are called ब्राह्मणा। जो तमोगुणी है रजोगुणी है वो क्षत्रिय, और जो रजोगुणी तमोगुणी दोनों है वैश्य, और जो नितांत तमोगुणी है वो शूद्र कहलाते हैं। जो नितांत समोगुणी है वो शूद्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार
जो है 4 वर्ण 4 आश्रम का वर्णन है। ओके, तो देवता सतोगुण में होते, मनुष्य मतलब देवता सतोगुण में होते, मनुष्य जनरली रजोगुण में, पशु पक्षी पेड़ इत्यादि तमोगुण में, और मनुष्यों में भी फिर सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो 4 वर्ण 4 आश्रम। ये जन्म से बिल्कुल नहीं होता ब्राह्मण क्षत्रिय, कर्म से होता है। कर्म से जो जिस चेतना में है, चेतना के आधार पर जो है गुण डिसाइड किया जाता है कि वह ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है। तो हम सब अपने आप को कुछ तो मानते हैं, या तो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं, तो एक प्रकार की देहात्म चेतना में है हम लोग। तो क्योंकि हम देहात्म चेतना में हैं, इसलिए कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि हम अभी भी सोचते कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच ऐसी रहती है, तो क्योंकि हमारी चेतना इस प्रकार की है, तो अभी भी हम अपने आप को किसी विशेष समाज, देश, परिवार, शरीर से जोड़ते हैं। तो क्योंकि हम इन सब से जोड़ते हैं, इसलिए भगवान को नहीं जान पाते। तो भगवान वही बात कहते हैं कि 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत और अविनाशी को नहीं जान पाता। The jivas are deluded by the modes and thus cannot understand me, who am untouched by the modes and inexhaustible. ठीक है, क्लियर है? कुछ प्रश्न है किसी को? जैसे आपको प्रश्न होगा आप हाथ उठा सकते हैं, मतलब जो इसमें जूम मीटिंग में, क्योंकि सबको मैं एक साथ देख नहीं पाऊंगा, तो अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो आप हाथ उठाएंगे तो फिर हम रुक के उस पर चर्चा कर सकते हैं। 14 श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी भगवान ने कहा कि जो 3 गुणों के कारण लोग मुझे जान नहीं पाते, क्यों? क्योंकि दैवी है एष गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव प्रपद्यन्ते माया मेत्ता तरन्ति ते। कि जो दैवी, ये जो गुणमयी माया है, गुणमयी यानी 3 गुण वाली माया, हाँ गुण है, तो जो गुणमयी माया है यह दैवी है, यानी मेरी शक्ति है। दैवी यानी देव की, यानी भगवान की। तो यह जो दैवी माया है यह भगवान की शक्ति है, गुणमयी, और ये 3 गुणों की है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और ये दुरत्यया है, दुरत्यया यानी बहुत ही कठोर, इसको पार कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। दैवी है इस गुणमयी मम माया दुरत्यया, इसे कोई पार नहीं कर सकता, इसे कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन भगवान आगे एक बात कहते हैं, मामेव प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं, जो मुझे समर्पण करते हैं, माया मेताम तरंति ते, वे माया को पार कर जाते हैं। 2 चीज बता रहे भगवान। पहली लाइन में कह रहे हैं कि जो मेरी माया है इसको आप पार नहीं कर सकते, अपने प्रयास से, अपनी शक्ति से आप इसे पार नहीं कर सकते। लेकिन मामेव तरंत माया मामेव प्रपद्यन्ते, जो मुझे शरण करते हैं, जो मेरी शरण में आते हैं, वे माया को पार कर जाते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये चीज सबको? भगवान पहला चीज क्या बता रहे, बहुत ध्यान से समझिए, इसको समझिए कि भगवान की माया बड़ी शक्तिशाली है, हम अपने प्रयास से इसे पार नहीं कर सकते। तो इस भगवान की माया को हम उनकी शरण से ही, उनकी शरण लेंगे तो ही हम इस माया को पार कर सकते हैं। यह अंबिका चरण प्रभु जी, आपका प्रश्न है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और पूछिए क्या प्रश्न है। हाँ जी कहिए। बोलिए अंबिका चरण प्रभु जी, अनम्यूट किया आपने अपने आप को? प्रभु जी, ये भौतिक माया और दैवी माया, अंबिका चरण प्रभु जी, दोनों में क्या अंतर है? आपका प्रश्न है। ऐसा अंधेरा बहुत है, बताया भगवान, मेरा बिजली नहीं दैवी है क्या घर पे? लाइट गया है क्या? दैवी माया है। और एक हरे कृष्णा प्रभु, आवाज नहीं आ रहा आपका। हरे कृष्णा, बराबर है कि नहीं? मेरा तो बराबर। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु, आवाज नहीं आ रही आपकी,
बाकी हम किसी को आ लोगों रही को है इनकी आवाज? हम प्रभु मुझे जी आ हम रही है। सबको आ रही है। आवाज आ रही है गायत्री? हाँ, आप आ लोग रही है, आवाज आ रही है तो सबको हाथ उठाइए। आ रही है। हाँ आ रही है आपको? मेरी आवाज हाँ नहीं, अंबिका चरण प्रभु की। हाँ, उनकी भी आ रही हरे है। कृष्णा। अंबिका चरण आ रहा प्रभु है मुझे आवाज? नहीं आ रही है। प्रभु जी, ये जो माया की बात हो रहा है, एक होता हरे है कृष्णा, आवाज क्यों नहीं आ रही दैविक मुझे? माया जो भगवान की अलौकिक माया है, हरि बोल। और एक है प्रभु ये जी उनको जड़ा आवाज नहीं आ रही है। प्रकृति माया। अंबिका चरण प्रभु। प्रभु जी आपकी आवाज उन्हें नहीं जा रही है। हरे कृष्णा। अंबिका हाँ चरण अभी प्रभु आवाज जी आई, आपकी बोलिए। आवाज। हाँ हाँ मैं हाँ, यस अंबिका चरण प्रभु जी कहिए, आवाज आई है हाँ, अभी। आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ अभी आ रहा है, कहिए। हाँ प्रभु जी, एक भौतिक माया है और एक दैविक माया है। हाँ तो कौन सा दैविक माया, कौन सा भौतिक माया, हम कैसे समझ? ये त्रिगुणात्मिका जो माया है, जो रज तमो सत, ये जड़ा प्रकृति में भी है। और भगवान खुद बोल रहे हैं, ये मेरा दैवी त्रिगुणी माया है। एक अलौकिक माया भी बोल रहे हैं, और एक तरफ से जड़ा प्रकृति की माया भी है। ये तीन माया जो हम लोग हावी है, जिसके कारण हम उसको जान नहीं पाते है भगवान को। तो अलौकिक माया और भगवान की जड़ा प्रकृति की माया, कि कौन सा क्या हम मिक्सअप हो गए, समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, प्रभु जी का प्रश्न है, प्रभु जी समझ रहे हैं, बट हम सब समझ सके इसलिए प्रभु जी ने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा। कि जो दो माया है, भौतिक माया और आध्यात्मिक माया, राइट? आध्यात्मिक माया आपका मतलब है, राइट? तो ये दोनों माया कौन कौन सी है? जो भौतिक माया क्या है, आध्यात्मिक माया क्या है, कंफ्यूजन है। देखिए अल्टीमेटली माया जो है, जो भौतिक है या आध्यात्मिक है, दोनों भगवान की शक्ति है। सबसे पहली चीज ये समझना है कि एक 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 दृष्टि से देखें तो कोई अलग अलग नहीं है, दोनों दोनों एक ही हैं, और दोनों अलग अलग अपना अलग अलग प्रभाव दिखाती है। दोनों मतलब वही शक्ति अलग जगह पर अलग प्रभाव दिखाती है। जैसे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिज में डालेंगे तो ठंडा करेगी, वही इलेक्ट्रिसिटी को जब फ्रिज में बहाया जाता है तो चीजों को ठंडा करती है, वही इलेक्ट्रिसिटी जब हीटर में जाती है तो गर्म करती है, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी समान है, लेकिन दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग कार्य कर रही है। तो उसी प्रकार जो भगवान की माया है वो दैवी है, यानी उनकी है तो आध्यात्मिक भौतिक कैसे हो सकती है? कोई भी चीज इस संसार में भौतिक नहीं है एक दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि हर चीज भगवान की शक्ति है। भौतिक और आध्यात्मिक, पहले एक अंतर समझिए कि भौतिक और आध्यात्मिक का अर्थ क्या है। कोई भी चीज जिसमें कृष्ण की स्मृति नहीं हो वह भौतिक है। लिख सकते हैं भौतिक का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, वास्तविक परिभाषा क्या है। कोई भी कार्य या कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जिसमें कृष्ण की स्मृति न हो, कृष्ण की चेतना न हो, वह भौतिक है। और इसके उलट कोई भी कार्य जिसमें कृष्ण की चेतना हो वह आध्यात्मिक है। बस इतना ही अंतर, और कुछ नहीं। बाकी भौतिक आध्यात्मिक करके कुछ नहीं है। कृष्ण का स्मरण और कृष्ण का विस्मरण, रिमेम्बरेंस और फॉरगेटफुलनेस। यदि कृष्ण को हम स्मरण कर रहे हैं तो हम एक दुकान खोलकर उसमें समोसा बनाकर बेच रहे हैं भगवान को भोग लगाकर और कृष्ण को स्मरण करते हुए, तो वह आध्यात्मिक है। युद्ध में अर्जुन लोगों को मार रहे हैं कृष्ण को स्मरण करते हुए, तो वह भी आध्यात्मिक है। और प्रवचन करते वक्त कृष्ण को भूलकर अपने महिमा मंडन के लिए, अपने लाभ के लिए प्रवचन कर रहे हैं, भले उसमें हम कृष्ण कथा कह रहे हो, लेकिन उद्देश्य है कि मेरा महिमा मंडन हो, मेरा सम्मान हो, तो वह भौतिक है। समझ में आ रहा है? तो क्लियर है प्रभु जी? अंबिका चरण प्रभु, समझ में आ रहा है चीज कि अगर भौतिक मतलब कृष्ण का स्मरण, आध्यात्मिक मतलब कृष्ण का स्मरण, तो बस इसके अलावा और कोई विषय, कोई अंतर नहीं है। तो जब जीव कृष्ण को भूल जाता है, जब जीव कृष्ण को भूल जाता है और फिर जब माया उसके ऊपर कार्य करती है, तो वह भौतिक माया कहलाती है। लेकिन फिर भी वह योग माया ही है, दैवी माया है। और
जब कृष्ण को स्मरण करता है जीव, कृष्ण को स्मरण करके रखता है और माया उसके ऊपर कार्य करती है, तो वो आध्यात्मिक माया कहलाती है। लेकिन माया वही है, एक दृष्टि से देखा जाए कोई अंतर नहीं है। तो भौतिक माया के कारण जीव कृष्ण को भूल जाता है, आध्यात्मिक माया के कारण भी जीव कृष्ण को भूल जाता है। पर अंतर क्या है? भौतिक माया के कारण भी कृष्ण जीव को भूल जाता है और वह यह नहीं मानता कि कृष्ण भगवान है। भौतिक माया के कारण, आध्यात्मिक माया के कारण भी जीव कृष्ण को भूल जाता है और यह नहीं मानता कि वो भगवान है। सेम राइट? लेकिन अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि भौतिक माया में जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं और यह नहीं मानते कि वो भगवान है, तो हम कृष्ण से दूर जाते हैं। आध्यात्मिक माया में जब हमें भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है, हमको भगवान नहीं मानते, तो हम कृष्ण के करीब आते हैं। जैसे यशोदा मैया कृष्ण को भगवान नहीं मानती, तो यह ज्ञान जब उनकी स्मृति से चला जाता है कि कृष्ण भगवान नहीं है, तो वह कृष्ण के और करीब आती है, पुत्र रूप में उनकी सेवा कर पाती है। उनके सखा जब यह भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है, तो और उनकी सेवा करते हैं। भौतिक जगत में क्या होता है, हम कृष्ण को भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है, तो हम उनसे और दूर चले जाते हैं, उनको एक सामान्य मनुष्य समझते हैं। और आगे इसका वर्णन आएगा। यह सभी का चंटू जी कहिए, बोलिए। हरे कृष्णा। इको आ रहा है प्रभु जी, बोलिए। आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ आ रहा है, कहिए। हाँ प्रभु जी, ये मैं बोलना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ कहिए। जो भगवान बता रहे, जो अगर भौतिक माया को अगर कोई पार कर ले, लेकिन मेरा दैवी माया को पार करना बहुत कठिन है। कि जब तक मेरा मतलब प्रपत्ति जो नहीं करता है मुझ में, वो मेरा अलौकिक माया को पार नहीं कर सकता। मतलब भौतिक माया को पार किया जा सकता है। आप कौन सा ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं? लेकिन भगवान बता रहे, मामे में जब पपदंते माया मेताम तरंती थे। जो मुझ में जो पपत्ति करता है, शरणागति लेता है, वही मुझको मेरा दैवी माया को पार कर सकता है। मतलब अलौकिक माया को, मतलब हम ये आप एक मिनट, ये कौन सा ट्रांसलेशन आप पढ़ रहे हैं? ऐसा आप थोड़ा पूरा उसका अलग ही अर्थ दे रहे हैं। देखिए दैवी है, अभी भगवान ने इसके ठीक एक श्लोक पहले अपनी त्रिगुण माया का बात किया, 3 गुणों वाली माया का। तो वही थीम कंटिन्यू है कि भगवान अभी भी इन 3 गुणों वाली माया की ही बात कर रहे हैं, कि जो 3 गुणों से माया से जो त्रैगुण्य माया है। आप 13वां श्लोक देखिए, त्रिभी गुणमये भावे ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम ना अभिजानाति माम एभ्य परमम अव्ययम। ये जो 3 गुणों वाली माया है, इससे मोहग्रस्त होकर सारा संसार मुझे, जो कि परम है और अव्ययम, उसको जान नहीं पाता। अब वही माया की बात आगे चल रही है कि दैवी है गुणमयी। ये जो मैंने अपनी माया के बारे में बताया, 3 गुणों द्वारा मोहग्रस्त संसार है। हाँ, जो माया है। हाँ बोलिए। मैं आप जो बताया प्रभु जी, एक इलेक्ट्रिसिटी में एक गर्म करता है, एक ठंडा करता है। वही है माया जो है, एक दैवी माया, एक जड़ा प्रकृति माया। दैवी माया जो है हमको माया मोहित में रखता है करके हम भगवान को जानने नहीं देता है। और भगवान के खुद का एक अलौकिक माया है। ओके। ये मेरा जो अलौकिक माया है, उसको पार करने के लिए मेरा जो प्रपत्ति करता है, वही केवल पार कर सकता है। तो भगवान का जो अलौकिक माया, उसको पार क्यों करना है? हाँ, भौतिक माया ठीक तो है, पार चलिए। कर सकता है। एक मिनट। भौतिक माया को चलिए हमने पार कर लिया, ठीक है। हाँ, जीव अगर भौतिक माया ये संसार का माया, बराबर। तो भौतिक माया पार करके हम भगवान को शरण करके उनकी अलौकिक माया को भी पार करेंगे तो मिलेगा क्या? यशोदा मैया भगवान की अलौकिक माया को पार कर ले, तो उनको तो पता चल जाएगा कि कृष्ण भगवान है। तब तो उनका पूजा वूजा छोड़, तब तो उनको प्रेम करना छोड़ देंगे। फिर वो भी घंटी जैसा लगाकर घंटी बजाएंगी, ओम जय जगदीश हरे बोलने लगेंगे। अगर माया देवी को तुष्ट किया गया,
तो माया देवी कृष्ण का जो मतलब भक्ति करता है, माया देवी उनका माया को हटा लेती है कौन उसके सी माया ऊपर। देवी? भौतिक क्या आध्यात्मिक? दैवी भौतिक माया जो माया देवी ओके के अंडर, दुर्गा के अंडर में है। ओके, तो उसके बाद क्या भगवान होगा? ने वो माया पार कर लिया, फिर भी एक मिनट, मेरा वो माया, खुद का। एक मिनट प्रभु जी, वो माया पार कर लिया तो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है, बोलते फिर भी हमको नहीं जान सकता। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कहाँ? ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ लिखा है प्रभु जी? मेरा ऐसा कहाँ दैवी लिखा माया है? को पार करने के लिए मुझ में जो पपत्ति करता है नहीं वही नहीं, एक केवल मिनट, मुझ। आपने जो बोला, एक आपने जो वो देवी माया को छोड़िए, पहला जो पहले आप जो माया का बात कर रहे हैं, वो माया पार किया, प्रभु भौतिक जी माया जो आप बोल रहे थे। ये श्लोक के ऊपर नहीं बोल रहे मैं। नहीं नहीं, हम लोग श्लोक के ऊपर ही बात कर रहे हैं अभी, हम लोग श्लोक के ऊपर ही बात कर रहे हैं, या श्लोक के ऊपर नहीं बात कर रहे पर रेलिवेंट है। मुझे पहले बताइए, दैवी माया को, दैवी माया और दैवी मतलब अभी दैवी नहीं, आपके हिसाब से जो पहला वाला माया है भौतिक माया, इसको हमने पार किया, ठीक है? पार किया तो अब अगला तो क्या होगा? इसको समझो हमने पार कर दिया, दुर्गा देवी वाली जो माया है माँ आप महामाया बता रहे को अगर प्रसन्न कर लिया तो माँ महामाया ने हमारा ये भौतिक माया को हटा देती है। तो उसके कृष्ण बाद के क्या होगा? नहीं, उसके बाद क्या होगा वही मैं पूछ रहा हूँ, जब ये मोह माया हट जाएगा तो क्या होगा? फिर हम भक्ति में भक्ति कर सकता है, मतलब नहीं 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 नहीं, भगवान कृष्ण की। एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, आप गलत अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। भौतिक माया हटने के बाद ही भक्ति, मतलब भौतिक माया हट गई, कृष्ण आपको मिल गए, ठीक है? ये मतलब भौतिक माया हट गई तो कृष्ण मिल गए ना, भौतिक माया ही पर्दा है ना भगवान और हमारे बीच में। और कौन सी दैवी माया? तो जैसे जो ब्रजवासी हैं वो सब दैवी माया के अधीन है, उनको दैवी माया हटाना नहीं, उनको भौतिक माया से, देखिए दो ही है, एक पराशक्ति का पराशक्ति, जीव तटस्था शक्ति, तो या तो इधर रहेगा या इधर रहेगा, ऐसा नहीं इधर आया फिर अब इसको भी पार करेगा। तो अगर वो दैवी माया को भी पार कर गया तो जाएगा कहाँ पे? उसको तो अंतिम में, क्योंकि देखिए जो कृष्ण के साथ चारों रस हैं, पांचों रस, वो पांचों रस के लिए आपको यह भूलना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है। जो आपको पांच रस है, पहला जो रस है न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मतलब शांत रस, दास से साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये पांचों रस का आस्वादन करने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा, आपको यह भूलना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है। अगर आपको यह याद रहेगा कि कृष्ण भगवान है तो आप कृष्ण के सखा नहीं बन सकते, आप कृष्ण के माता पिता नहीं बन सकते, आप कृष्ण के प्रेमी नहीं बन सकते, उनकी प्रेमिका नहीं बन सकते, उनके सेवक नहीं बन सकते, क्योंकि कृष्ण भगवान है। ठीक है, सेवक बन सकते, लेकिन जो भाव में चित्रक पत्रक सेवा करते हो ऐसा सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगेगा ये तो भगवान है। यशोदा मैया को पता है कि कृष्ण भगवान है, तो थोड़े उनकी फिक्र करेगी कि अरे कृष्ण ने माटी खाया, अब क्या होगा? बोले नहीं, माटी खाया तो भगवान है, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। तो जो आप जो आध्यात्मिक माया हटाने की बात कर रहे हो, वो नहीं, वो चीज ही नहीं है। हमको भौतिक माया से आध्यात्मिक माया में जाना है। और एक कहने का मतलब है कि हमारी जो चेतना है, जैसे एकदम शुरू में मैंने कहा कि कृष्ण की विस्मृति यह भौतिक माया है, कृष्ण की स्मृति यह आध्यात्मिक माया है। जब कृष्ण को हम भूल जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस टू कृष्णा दैट इज मटेरियलिज्म, रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। अगर हम कृष्ण को भूल गए तो वह भौतिकतावाद है, कृष्ण को स्मरण रखे तो वह आध्यात्मिकता है। तो आप क्या कह रहे हैं, मुझे बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा है, सही बोल रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं जो मैं समझाऊं यह है कि हमको पहले भौतिक माया को पार करना है, फिर भौतिक माया पार हो जाएगी, फिर हम कृष्ण को समर्पण करेंगे, तो फिर कृष्ण आध्यात्मिक माया या देवी माया को भी पार करा देंगे। राइट? आप यही बोल रहे हैं प्रभु जी? आप यही बोल रहे हैं ना? आपका म्यूट है। हाँ प्रभु जी, यही मेरा मैं यही बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं यही मतलब है ना? राइट राइट प्रभु जी। तो अभी भौतिक माया में प्यार कर दिया, तो भौतिक माया पार करने के बाद तो कृष्ण आ गए ना सामने। जब कृष्ण सामने दिख गए, आ गए, अब उनको मैंने अपना सखा मान लिया, अपना पुत्र मान लिया, अपना पिता मान लिया, या अपना प्रेमी मान लिया, तो फिर भी पार क्या करना? अब तो हो गया, तो परफेक्शन है ना। ब्रज के जो ब्रजवासी हैं वो तो परफेक्टेड स्टेज में है, वो तो भगवान के साथ नाच रहे हैं, उनको अपना सखा समझकर। गोपियां उनको गाली दे रही है अपना प्रेमी समझकर, और द्वारका की रानियां उनको अपना पति समझकर नाराज हो रही हैं।
तो अब ये माया थोड़े पार करना, ये माया तो कृष्ण खुद नहीं पार कराना चाहते। कृष्ण जब यशोदा माँ ने जब कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा तो उनके मन में आया, अरे तो भगवान है। और भगवान डर गए ये सोच के कि अरे अभी माँ को तो पता चल गया कि मैं भगवान हूँ। तो तुरंत उन्होंने उनको भुला दिया सब कुछ, कि अगर ये मुझे भगवान मानेगी तो मेरे को खाना नहीं खिलाएगी, फिर मेरे को डंडा नहीं मारेगी, मेरे को चिल्लाएगी नहीं, गुस्सा नहीं करेगी, और फिर तो मुझे कोई प्यार ही नहीं करेगा। सब बोलेंगे भगवान है, ठीक है तो भगवान है, ये भगवान है, इसको क्या जरूरत मेरा इसको। क्योंकि प्रेम मतलब निर्भरता, एक हिसाब से देखा जाए कि आप प्रेम का प्राकट्य कहाँ कर सकते हैं? प्रेम का प्राकट्य आप वहीं कर सकते हैं जहां पर सामने वाला किसी प्रकार से आप पे निर्भर हो। हाँ, जैसे पति पत्नी में प्रेम होता है तो पत्नी अपने प्रेम का प्राकट्य पति के लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाकर उसके हेल्थ का ख्याल रखकर करती है। वैसे पति अपने प्रेम का प्राकट्य पत्नी की सारी जरूरतें पूरा करके उसके लिए अच्छे ज्वेलरी लाकर, उनको संतान देकर, घुमाने फिराने जो भी है वो देकर अपने प्रेम का प्राकट्य करता है। अब अगर पत्नी को पता चले कि पति तो भगवान है तो बोले कि अरे छोड़ो, खाना बनाने की जरूरत नहीं, भगवान है तो उसको क्या खाना खिलाना है, वो भगवान को थोड़ी भूख लगती है। तो फिर कोई पत्नी अपने पति के लिए खाना नहीं बनाएगी अगर उसको पता है कि उसका पति तो भगवान है, नारायण है, या जो भी है, परम ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म को कहाँ भूख लगती है? तो उनके लिए ब्रेकफास्ट की जरूरत ही नहीं, उनके लिए लंच का जरूरत ही नहीं, उनके लिए स्पेशल डाइट बनाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ जरूरत ही नहीं करने का। वैसे अगर पति को चलेगा भाई पत्नी भगवान है तो फिर बोले ठीक है, पत्नी भगवान, उसको क्या जरूरत है ज्वेलरी का, खुद ही ज्वेलरी पैदा कर देगी, कमा के लाने की क्या जरूरत, वो खुद ही ऐसे हाथ उठ घुमाएगी और बहुत सारा धन आ जाएगा, मुझे उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर प्रेम का प्रकट्य कैसे करेंगे? राइट। तो यहाँ पर जो दैवी है गुणमयी चल रहा है, दैट इज ये जो माया है तीन गुणों वाली, ये भी भगवान की ही शक्ति है। ये बस सोचिए कि भगवान की शक्ति नहीं है, और ये बहुत दुरत्या है, इसे पार करना बहुत ही दुस्तर है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण लेते हैं, माया मेता तरंती थे, वे इस माया को पार कर जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर हम माया में है तो भगवान की शरण कैसे लेंगे? तो इस समय हम सब जो है भगवत गीता पढ़ के, शास्त्र पढ़ के भगवान की शरण ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हम माया में नहीं है? नहीं, हम सब माया में हैं, परंतु भगवान ने आपण माया। शांत राहा, माहिती आहे मला पण आलंय. हरे कृष्णा। हाँ, माइक म्यूट कर लीजिए कुछ सबका। हाँ, तो इस भौतिक जगत में अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम माया में नहीं है इस समय। राइट, अभी भी हम अपने आप को एक आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इसका पति हूँ, इसकी पत्नी हूँ, फलाना ढिकाना, बहुत कुछ है दिमाग में हमारे अभी भी, और उसके हिसाब से हम हर चीज को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। राइट। लेकिन जब ये शास्त्र पढ़ेंगे तो एक चीज समझ में आएगी कि भगवान की माया बड़ी मुश्किल है, और फिर तब जाके हम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण मैं आपकी माया में फंसा हूं और मुझे इस माया से निकालिए। और फिर हरि नाम की शरण लेते हैं, भगवत गीता भागवतम की शरण लेते हैं, वैष्णव की शरण लेते हैं, और इस प्रकार जब हम भगवान को समर्पण करते हैं तो ये जो माया का पर्दा है हटने लगता है। तो माया में रहते हुए ही भगवान की शरण लेनी है, नहीं तो ये श्लोक का मतलब ही वही है कि माया में, क्योंकि माया से निकल गए तो शरण, तो फिर तो आप सीधे कृष्ण को पा गए। तो इसका फिर अर्थ नहीं रहेगा ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तरन्ति थे, कि मुझे शरण के बाद वे इस माया को पार जाएंगे। तो जैसे कोई भी जीव है, हम सब कष्ट में है, दुख में है, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, हजारों प्रकार के दुख हैं। तो हम सबको पता है भगवान की माया के कारण मैं इस दुख में हूँ, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे इस माया से निकालो, इस दुख से निकालो। तो ये शरण लेना हो गया। जैसे आप ऐसे समझिए कि किसी राज्य में कोई राजा है और आपको जेल में बंद कर दिया है, आप जेल में हो किसी भी कारणवश। अब उसका जेल इतना, किला जो जेल है इतने सैनिक हैं, सब कुछ इतना पावरफुल है कि आप वो जेल से बाहर भाग नहीं सकते। लेकिन किसी प्रकार वह राजा उस दिन किसी प्रकार से जेल में आया किसी दिन, सबको देखने मेरे जेल में क्या चल रहा है, या उनका कोई सर्वेंट आया उधर और आपने कहा कि मैं राजा को पूर्ण समर्पण करना चाहता हूँ, राजा की हर प्रकार से सेवा करना चाहता हूँ, आप कृपया राजा को यह मैसेज पहुंचाइए कि मैं उनको समर्पण करना चाहता हूँ, मैं उनकी सारी बातें मानूंगा। तो अब जब अभी भी आप जेल में हैं, लेकिन आपको ये पता चल चुका है कि इस जेल से निकलना है तो मुझे उस राजा की शरण लेनी होगी। तब आप जाकर
किसी को जो वैष्णव है, मतलब जो भी जेलर है या किसी के थ्रू मैसेज भेजते हैं, फिर राजा देखता है कि ठीक है ये आदमी जेन्युइन है, बार बार प्रार्थना कर रहा है कि भाई इसको जेल से निकलना है, तो राजा निकालता है, आपको कहता है ठीक है भाई छोड़ दो इसको, इसका व्यवहार कैसा है। फिर वो जेलर से पूछता भी है कि इसका व्यवहार कैसा है, जेल में कैसे रहता है, क्या कार्य करता है, तो जेलर बताता नहीं, शांति से रहता है, किसी से झगड़ा नहीं करता, हमेशा अच्छी बातें करता है, गाली गलौज नहीं करता है। तब राजा कहता है ठीक है इसको छोड़ दो। राइट, तो जेल में रहकर ही वह अपने व्यवहार द्वारा और अपने वचनों द्वारा उस कैदी ने राजा को यह संदेश कन्वे किया कि भाई मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, और यह मैसेज जब कन्वे हो गया तो राजा ने छोड़ दिया। तो वैसे ही हम इस संसार में हैं, भगवान की माया जो है हमें पूरी तरह बांध के रखी है शारीरिक चीजों में, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार जब शरीर कष्ट देता है, परिवार देश समाज किसी न किसी कारण उस कष्ट आता है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, वैष्णव से प्रार्थना करते हैं, और भगवान हमारे व्यवहार को, हमारे सामर्थ्य को, हमारे प्रयास को देखते हैं कि यह प्रयास कर रहा है। जैसे जप करना क्या है, जप करना यह भगवान की शरण लेने जैसा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप माया के बाहर आ गए, अभी भी हम माया में हैं, जब जप करें तो भी माया में है, लेकिन अब भगवान की हम शरण लेने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक डिबेट हो सकता है कि जब तो शुद्ध है तो हम माया में नहीं, इस समय बोल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम माया में अभी भी हैं, क्योंकि अभी हम मुक्त नहीं हो पाए। हाँ, लेकिन जब क्या दिखा रहा है, जब यह दिखा रहा है कि हम भगवान की शरण लेने का प्रयास कर रहे हैं, हम भगवान की शरण लेना चाहते हैं। क्या जब हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो क्या माया से मुक्त हो गए? नहीं, अभी भी माया में है, लेकिन भागवतम पढ़ने के द्वारा यह प्रयास जो है भगवान को यह मैसेज कन्वे करता है कि मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। तो इस प्रकार जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो निकल जाते हैं। इसका मतलब भागवतम पढ़ने से, नाम जप करने से माया से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भागवतम पढ़ना, नाम जप करना, यह भगवान की शरण लेने के बराबर है। यस प्रभु जी कहिए। माया में तम तरंती थे, माया में तम तरंती थे, भगवान बताया जी मेरी माया को उत्तीर्ण होता है। हाँ, तो माया में उत्तीर्ण होना और भगवत प्राप्ति एक ही है क्या? ओके, आपका माया से बाहर, हाँ माया, माया मतलब क्या? अभी हमने 10-15 मिनट पहले एक चीज डिफाइन किया, माया का मतलब है भगवान को भूलना। सिंपल, माया का मतलब है भगवान को भूल जाना। तो जब जीव यह भूल जाता है कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूं, तो वह माया में है। और जिस दिन वह यह चीज सच में समझ लेता है, मैं उसको क्लेरिफाई करूं, सच में हम समझ लेते हैं कि नहीं हम तो कृष्ण के दास हैं, माया से मुक्त हो गया। बस यही तो है, और है क्या? एक्चुअली पूरा गेम केवल थॉट प्रोसेस का है, चेतना का। अभी हमारी चेतना क्या है कि मैं स्वामी हूं, ये माया है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि मैं कृष्ण का दास हूँ, माया समाप्त हो गई, और कुछ माया नहीं है। ठीक है, हम इतना सारा भागवतम पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, बहुत कुछ है, लेकिन 2 लाइन में सिंपल सा है, माया मतलब अपने आप को स्वामी समझना। तो जब अपने आप को स्वामी समझते हैं तो सारी समस्याएं आती हैं, ये क्या होगा, वहां कैसे होगा, ये कैसे होगा, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। जैसे बहुत से लोग अभी कोरोना में परेशान है, मैं मर गया तो घर कैसे चलेगा। यानी कहीं ना कहीं अपने आप को मान रहे कि मेरे कारण घर चल रहा है। हाँ, लोग क्यों डर रहे हैं कोविड से? अरे मेरे को कोविड हो गया, मैं मर गया तो मेरे घर वालों को क्या होगा? तुमको ये फिक्र नहीं कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? तो उनको अपने मरने का डर नहीं, पर डर ये है कि मेरे कारण घर कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं उनको ये भाव अभी भी है कि मैं घर चला रहा हूँ, मेरे पत्नी और बच्चे मेरे कारण जीवित है। तो यही तो ईश्वर भाव है ना। मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, हाँ, परिवार देश समाज का क्या होगा। तो यही भाव तो ईश्वर भाव है, और है क्या? तो जब यह भाव चला जाता है कि नहीं मेरे कारण नहीं चल रहा है, जब तक वो करना है, लेकिन ये सोचना कि मेरे कारण क्या होगा या मेरे बाद क्या होगा, इसका मतलब अभी भी ईश्वर भाव है। तो अब देखिए, मैं देख रहा हूँ भक्त भी जबरदस्ती डरे हुए हैं। हाँ, सबकी कलई अब खुल रही है कोरोना से कि कौन कितना सरेंडर सोल है। तो अभी भी हमको, भले हम भागवतम पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन हमारा भरोसा शास्त्रों पर नहीं है। हाँ, वे वेद पर नहीं, आयुर्वेद पर नहीं है, अभी भी हमारा भरोसा
मेडिकल साइंस पे ही है, इन सब पर ही है कि नहीं वो मेडिकल साइंस ने अगर बोला मेडिकल खाओ, मेडिसिन खा के ठीक होगे तो मेडिसिन मेडिसिन खा के ठीक होगी, बाकी चीजें जो मेडिकल साइंस बताता है तो उसमें भरोसा नहीं है हमको। बाकी जो आयुर्वेद में बताया गया है, जो वेदों में बताया गया है, कैसे शरीर को स्वस्थ बनाना, कैसे भगवान की दी हुई प्रकृति द्वारा शरीर को, अभी शरीर किससे बना है? भूमि आपको अनिलो वायु खम मनो बुद्धि है बच्चे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यही शरीर बना ना, इससे ही बना है ना। तो उसी 5 चीज द्वारा शरीर का इलाज भी हो सकता है। शरीर किससे बना है? पृथ्वी से बना है, अग्नि से। ये भगवद गीता में बताया, अभी हमने पढ़ा श्लोक, कौन सा 5वां 6ठा श्लोक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 चीजों से शरीर बना है। ये 5 चीजें अगर बैलेंस में हो तो हम पढ़ते हैं, लेकिन भरोसा है तो करिए वैसा कार्य। तो ये 5 चीजों से शरीर बना है, ये 5 चीजों को बैलेंस करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। आकाश यानी आकाश मतलब कहते हैं वैक्यूम, उपवास रखना, रोज सुबह उपवास रखिए 2 घंटा 3 घंटा उठने के बाद, मतलब खाली जल पर रहिए, प्यास लगे थोड़ा पानी पी लीजिए, कुछ मत खाइए 3 घंटा 4 घंटा रोज सुबह, ये हो गया उपवास रोज का। और बाकी एकादशी के दिन अच्छा उपवास रख लीजिए खाली पानी पे। तो आकाश तत्व मिल गया। उसके बाद वायु तत्व है, तो सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, हल्की शरीर को हवा लगती है, वायु तत्व हो गया। अग्नि तत्व, सूर्य का प्रकाश रोज आप 20 मिनट लो, 15 मिनट लो, आधे घंटे लो। आकाश तत्व हो, अरे अग्नि तत्व हो गया। उसके बाद बचा जल तत्व, तो हम जल तो पीते ही है रोज, तो जल को धीरे धीरे पीना चाहिए, सिप सिप करके पीना चाहिए, ऐसे गड़गड़ गड़गड़ नहीं पीना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके पीऊं, क्योंकि सारी जो पानी का स्वाद को एब्जॉर्ब करने वाला जो सब कुछ है तंत्र अंदर है, इस मुंह के अंदर है, पेट में चला गया तो कुछ फायदा नहीं। तो धीरे धीरे पीना चाहिए ताकि संतुष्टि हो। और भी भोजन तत्व है, पृथ्वी तत्व जो भगवान ने उत्पन्न किया है, फल सब्जियां, तो हमको लेकिन भरोसा नहीं है उसके ऊपर भी हमको लगता है हम दवाई खा के ही ठीक होंगे। तो इस तो, तो पूर्ण विश्वास होना, मैं अनसाइंटिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। ये शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है, तो उसी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के द्वारा हम शरीर को स्वस्थ क्यों नहीं रख सकते? रख सकते हैं। दवाई भगवान ने नहीं बनाई है, भगवान ने बनाया है मौसमी, संतरा, कलिंगर, तरबूज, खरबूज, सब बनाया भगवान ने, पालक, बहुत सारी चीजें भगवान ने बनाई है। तो अगर आप भगवान की दी प्रकृति पर निर्भर रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो जब हम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाते हैं, इन द सेंस जब हम समझ जाते हैं कि नहीं मेरी बुद्धि से काम नहीं होगा या मेरे कारण सब नहीं चल रहा है, अंत में अंततः हर चीज के हर चीज जो है वो भगवान पर निर्भर है, वही असली स्वामी है, तो वह कहलाता है समर्पण। और जैसे ही वह समर्पण आता है, आप तुरंत सारी चिंता से मुक्त हो जाते हो। सारी चिंता से मुक्त होना मतलब क्या? यही है ना, सारी चिंता से मुक्त हो गए मतलब माया से मुक्त हो गए। माया, चिंता क्यों है? माया के कारण। मेरे बाद पत्नी का क्या होगा, मेरे बाद पति का क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। ऐसा जैसे कि अगर इसके माँ बाप बचपन में मर गए तो बच्चा कुछ हुआ ही नहीं, नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके माँ बाप बचपन में मर गए, लेकिन देखो बच्चा बड़ा आदमी बना है, कुछ करके दिखाया दुनिया में। तो बहुत से लोग हैं, और ऐसे भी बहुत से लोग हैं कि माँ बाप एकदम लायक है लेकिन बच्चा एकदम नालायक है, वो भी है। तो ये सोचना कि मेरे बिना मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, पूरा बेवकूफी है। हाँ, ये पूरी बेवकूफी है। किसी के कारण दुनिया रुकती नहीं। अगर दुनिया रुकती तो अब तक रुक गई होती, क्योंकि आज तक करोड़ों अरबों लोग मर चुके हैं जन्म लेकर। ठीक है, आज तक अरबों खरबों लोग मरे हैं कि नहीं, और आगे भी मरेंगे, और अभी भी मरेंगे। कोविड और नो कोविड 100% लोग मरने ही वाले हैं। डेथ रेट 100% है हर जगह। कितना? प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया, तो किसी ने कहा कि वाई डेथ रेट इज मोर हियर। हाँ, यहाँ पर डेथ रेट ज्यादा क्यों प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी ने कहा कहीं पर भी ज्यादा नहीं, कहीं पर भी कम नहीं है, सब जगह डेथ रेट कितना है? 100%। बराबर 100% मतलब जो पैदा हो तो मरेंगे जरूर। तो कहीं पर भी डेथ रेट कम नहीं है, सब जगह डेथ रेट एक ही है, 100%। तो हम लोग लेकिन अभी भी सोचते नहीं मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना कैसा चलेगा। तो ये समर्पण नहीं है। तो डिवोटी या नो डिवोटी, अभी सबका वही चेतना है। हम अभी भी जो आयुर्वेद है, जो विधियां जो भगवान की दी प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति द्वारा बनाई गई है, उस पर हमको अभी भी भरोसा नहीं है। हमको अभी भी जो गाय को काट कर या जो भी करके वो वैक्सीन बनाया उस पर भरोसा है अभी भी। और मैं कुछ रिकमेंड नहीं करता हूँ वैक्सीन लो या मत लो, दैट इज इंडिविजुअल। बट समर्पण का बात कर रहा हूँ। और समर्पण मतलब ये नहीं कि अब मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, खाली नहीं, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि शरीर अगर पृथ्वी जल, जैसे कपड़ा फट जाता है, कपड़ा किससे बना? धागे से। अब इस कपड़े को सिलने के लिए आप क्या यूज करोगे? धागा यूज करोगे ना।
कि मिट्टी डालोगे इधर, नहीं, कपड़ा फटा, धागे का चीज, कपड़े में कुछ खराबी हुई तो कपड़े द्वारा उसको सिला जाता है, धागा जो कपड़े का अंश है। लोहे का कोई सामान बिगड़ जाता है उसमें लोहा लगाते हैं। मिट्टी, दीवार कुछ टूट गई, दीवार किससे बनी है, सीमेंट। तो जिस चीज से जो चीज बनी होती है उसमें कुछ टूट फूट जाए तो उसी चीज को लगाकर उसको बनाया जाता है। तो वैसे ही शरीर बना है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश डाल के इसको सही करो, सिंपल सा तरीका है। बट एनीवे, सो द पॉइंट इज कि अभी भी हमारा समर्पण पूरा नहीं है, इसलिए हम मुक्त नहीं हो पा रहे। तो माया का मतलब है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, टू बिकम द लॉर्ड ऑफ ऑल दिस सर्वे, जो कुछ दिखता है उसका स्वामी बनना, ये भाव है माया। और जब व्यक्ति इस भाव को त्याग देता है कि नहीं मैं स्वामी नहीं हूं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, तो वह हो गया जो है माया से निकल गया। माया का मतलब ही है सिंपल, और कुछ नहीं। माया मतलब मैं स्वामी हूं, मैं भोगता हूं। अभी 16वां अध्याय हम पढ़ेंगे, 16वां 17वां आसुरी भाव पढ़ ही देता हूँ। 16वां कहाँ गया, देवी और आसुरी भाव। हाँ, तो उसमें देखिए आसुरी भाव क्या लिखा है। आसुरी भाव में देखेंगे, जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते। 16वां है। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनमें न तो पवित्रता न उचित आचरण नहीं सत्य पाया जाता है। वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। और एक सुंदर है, हाँ, ये 16वें चैप्टर का 13, 14, 15 देखिएगा, भगवद गीता होगा आप सबके पास। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। चैप्टर नंबर 16 वर्स 13, 14, 15 मिला। 16वां चैप्टर का 13, 14, 15। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इसमें मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान और सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान और सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद बनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो यही चेतना है, यही माया है। असुर मतलब माया, यही माया में है। भाई सब मेरे पे ही है, सब मैं दिन भर मैं चलते रहता है। सो बैक टू द क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन था, माया क्या है। माया का अर्थ है अपने को स्वामी मानना। जब हम अपने को स्वामी मानना छोड़कर कृष्ण, अपने आप को कृष्ण दास के रूप में देखते हैं, मतलब हम माया से मुक्त हैं। और जब मैं कहता हूं अपने आप को कृष्ण दास के रूप में देखते हैं, तो केवल बोलने की बात नहीं है, यह सच में वह दास मतलब क्या, स्वामी जो बोले हम करें। तो हमारे अंदर अभी भी क्या वह निर्भरता भगवान के ऊपर आई? क्या हम सच में अपने आप को दास मानते हैं? अभी भी थोड़ा सा प्रसाद कम ज्यादा हो जाए तो हमें गुस्सा आ जाता है। अभी भी हमको अपने कार्यों के लिए नाम पूजा प्रतिष्ठा चाहिए। भाई मैंने इतना सेवा किया और मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला, मैंने इतना प्रचार किया और लोग मुझे अब भाव नहीं देते। तो सारी बातें चलते रहते, मतलब आपने कृष्ण के लिए तो किया ही नहीं, जिसके लिए किया वो चीज आप पा रहे। तो अभी तक कहाँ हम दास रूप में सेवा कर रहे हैं, राइट। तो ये बड़ा सरल शब्द है, अपने आप को स्वामी न मानना, अपने आप को दास के रूप में देखना। लेकिन इस चीज को अनुभव करने में शायद कोई जिंदगी कम पड़ जाए, अगली जीवन आ जाए, अगला जीवन भी कम पड़ जाए, अगला जीवन आ जाए, बस। लेकिन अंत में यही समझना है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। कि जीव का स्वरूप क्या है कि कृष्ण का नित्य दास है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बस आप माया से मुक्त हैं, यही यही है ना। कि अगर जब सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, के आमी केने आमार जारे तापत्रय ए मने न जानी के मने हित हो, कि मैं कौन हूं और मुझे 3 प्रकार के ताप क्यों कष्ट देते हैं, मुझे ये पता नहीं कि मेरा हित कैसे होगा। लोग तो मुझे बहुत बड़ा पंडित कहते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल ज्ञान ही नहीं।
और महाप्रभु एक ही लाइन में उत्तर देते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। आप कौन हो? कृष्ण के नित्यदास हो। गेम ओवर, खत्म। अब इस चीज को फीलिंग करने के लिए इतना प्रीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, भगवत गीता लेक्चर है, भक्ति शास्त्री है, इस्कॉन है, गुरु दीक्षा है, शिक्षा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। इतना सब करके भी अभी भी हमारा अहंकार, सोचिए कितना मोटा माया का पर्दा होगा, दैवी ऐश जो भगवान की दैवी माया है इतनी मजबूत है कि अभी भी हम अपने आप को स्वामी समझ रहे हैं। इतना सब पढ़ के, इतना सब सुन के, इतना काउंसलिंग करके, इतना काउंसलिंग बोल के भी, सुन के भी, पढ़ के भी, पढ़ा कर भी अभी भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को भोक्ता समझ रहे हैं, अपने आप को स्वामी समझ रहे हैं। तो यही तो भगवान कह रहे देवी है गुण में मम माया दुरत्य। लेकिन ये सबके बाद भी हम जानते हैं कि नहीं, ये गलत है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान अभी भी मेरे हृदय में काम वासना भरी है, क्रोध भरा है, लालच भरा है, भगवान कृपया मुझे इनसे बाहर निकालिए, मैं आपका नित्य दास हूं। तो जब इस प्रकार की चेतना आती है, जब हम सच में भगवान से मांगते, सच में, एक होता है भगवान मैं आपका दास हूं, मैं आपका दास हूं, एक दो चार श्लोक याद किया, बोल दिया, लेकिन वो फीलिंग कुछ नहीं, फिर से फीलिंग वही है कि नहीं मैं तो स्वामी हूँ, तो उसका कोई लाभ नहीं। सच में हम वो प्रयास करते कि मैं दास हूं, और दास जैसा जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो इस माया को पार कर जाते हैं। ठीक है, क्लियर है प्रभु जी? सबको समझ में आया? हाँ क्लियर प्रभु जी। थैंक यू, बहुत बढ़िया प्रश्न था प्रभु जी, काफी अच्छा डिस्कशन हुआ। सो इसमें जो तात्पर्य का सेकंड तात्पर्य है, सेकंड मतलब पैराग्राफ, गुण का दूसरा अर्थ रज्जू है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से झगड़ा हुआ है, यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो अपने आप को नहीं छुड़ा सकता, उसकी सहायता के लिए कोई व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो। क्योंकि एक बंधा व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल श्री कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। अंडरलाइन। गुण का दूसरा अर्थ रज्जू है, ये दूसरा पैराग्राफ, पहला नहीं दूसरा। ओके, एक चीज और क्लियर करेंगे कि जैसे भगवान कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि है मेरी अपरा शक्ति है, अपरा यानी इंफीरियर एनर्जी। तो जैसे जल है, ये भगवान की इंफीरियर एनर्जी है, अपरा शक्ति, इंफीरियर। तो अब उसी जल को हम भगवान को भोग लगाते हैं जब, तो उसके बाद जब वह जल आता है तो अपरा हो गया कि परा हो गया? परा शक्ति हो गया, सुपीरियर शक्ति हो गया, राइट, प्रसाद हो गया। वो चावल दाल जो है मिट्टी से बना, इंफीरियर शक्ति है, लेकिन उसी मिट्टी मतलब उसी चावल दाल को जब आप भोग बनाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, तो अपरा से क्या हो गया? परा हो गया। तो ऐसे बाह्य रूप से देखे तो अपरा ही है, लेकिन एक्चुअली अपरा परा शक्ति है, अपरा नहीं है, वो सुपीरियर एनर्जी हो गई। मतलब भगवान के संपर्क में अगर है तो वह सुपीरियर है, भगवान के संपर्क में नहीं है तो इंफीरियर है, सिंपल। हाँ, तो जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सब हम भले बोले अपरा, भगवान की इंफीरियर शक्ति है, निम्न शक्ति, अपरा शक्ति, लेकिन नहीं, जब ये कृष्ण के संपर्क में आती है तो परा हो जाती है। तो कपड़ा है, सुंदर कपड़ा, ये भगवान की निम्न शक्ति है, अपरा शक्ति है। लेकिन जब इसी कपड़े को अच्छा बनाकर भगवान को पहनाया जाता है तो भगवान वो महाप्रसादी हो जाता है। लोग वो मानते कि भाई दो हम थोड़ा अपने हाथ में पहनेंगे, गले में पहनेंगे प्रसादी के रूप में। तो परा यहाँ परा कुछ नहीं होता एक्चुअली देखा जाए, वो हमारे समझने के लिए, पढ़ने के लिए कि कुछ तो समझाना पड़ेगा। जो चीज भगवान के संपर्क में है वह परा है, जो संपर्क में नहीं है वह अपरा है। माया, भगवान को भूल गए, खुद को स्वामी मान रहे तो माया में है, खुद को भगवान का दास मान रहे हैं तो आप माया से मुक्त हैं। तो जब हम बोलते हैं मैंने प्रचार किया, मैं काउंसलर हूं, मैं ये हूं, मतलब आप इस समय माया में हैं। ठीक है, जिस दिन हम ये सोचते हैं कि मैंने किया ये सब, मेरे कार्यों का प्रयास है, मेरे कार्य से सब हुआ, तो मतलब हम माया में हैं, सिंपल। उस समय वो जीव क्या है? माया में है, कि हम सब की वो हालत है, मैंने किया, मतलब इस समय माया में है, सिंपल, आप समझ सकते हैं। और जब जीव बोलता है सब भगवान की कृपा से हुआ, उनकी शक्ति से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, इस मतलब वो अभी माया में नहीं है। अगर वो सच में ऐसा इस भाव से बोल रहा है
तो हम देखते हैं जब लोग बोलते हैं किसी चीज कार्यों के लिए, मंदिर में मैं देखता हूँ कई बार कुछ कार्यक्रम होता है तो कहीं कहीं लोग स्पेशली प्रोग्राम में तो नहीं बोलते, जहाँ पे एक असेंबली हो 50 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने, क्योंकि सबके सामने बोलना पड़ता है कि नहीं ये सब भगवान की कृपा से हुआ। लेकिन जब अकेले में या 2-4 लोग होते हैं तो बोलते नहीं मैंने किया, ये मैंने किया, ऐसा मैंने किया, मेरे कारण हुआ, बट मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिला, या मुझे उसका अप्रिशिएशन नहीं मिला, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिला। इसका मतलब है कि उस समय अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मैं माया नहीं हूँ। हाँ, और उस समय मैं ऐसा अगर नहीं बोल रहा हूँ, भले मुझे उसका अप्रिशिएशन रिवॉर्ड नहीं मिला, और मैं यह समझ रहा हूँ कि ये तो भगवान ने किया, मैंने तो किया ही नहीं, तो मुझे रिवॉर्ड क्यों मिलना चाहिए। तो अगर रिवॉर्ड नहीं मिला, उसका किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, मेरी प्रशंसा नहीं की, क्योंकि प्रशंसा हम तब चाहेंगे जब हमने कुछ किया है। तो अगर मैं किसी से उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने ये कार्य किया, मुझे उसकी प्रशंसा मिलनी चाहिए, इसका मतलब मैं माया में हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने किया है। लेकिन जब मुझे पता है कि भाई ये तो भगवान की शक्ति से हुआ है, ये बुद्धि, ये शरीर, ये मन, ये जीवा सब उनका दिया हुआ है, तो मुझे प्रशंसा क्यों मिलनी चाहिए। तो प्रशंसा नहीं मिलने पर भी दुख नहीं होगा, मतलब उस समय माया में नहीं हूँ। तो ये जो है सिंपल सा अर्थ है। अब देखिए आगे 15वें श्लोक में और यही चीज आगे डिस्कस हो रही है। 15वां श्लोक पढ़ेंगे। अच्छा, थर्ड पैराग्राफ बहुत सुंदर है, थर्ड पैराग्राफ भी देख लीजिए। मामेव शब्द भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है श्री कृष्ण, माम एव वल्ली मी, सिर्फ मेरी जब शरण में आते हैं तो। हाँ, तो वहां पर लिखा यद्यपि ब्रह्मा जी और शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के समान है, किंतु ऐसे रजोगुण और तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सकें। समझ में आ रहा है ये चीज। तो यहाँ पे क्या समझना है पॉइंट, कि केवल कृष्ण को समर्पण, कृष्ण या विष्णु इनको समर्पण करेंगे तो ही हरे कृष्णा। पाल प्रभु जी आपका शायद माइक ऑन है। तो हम केवल भगवान को जब समर्पण करेंगे तब जाकर ही, कृष्ण को समर्पण करके ही इस माया से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये माया भगवान की, शिव या ब्रह्मा की नहीं है। मम माया, भगवान कहते मम माया, मेरी माया है। तो अगर भगवान की माया है तो भगवान ही मुक्त कर सकते हैं, और किसी की तो माया नहीं है ना, भगवान की माया, भगवान ही मुक्त कर सकते हैं। तो भगवान की माया से मुक्त होना है तो फिर भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, बराबर। अभी कोई अमेरिका के जेल में बैठा है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति से क्षमा मांगे तो कुछ मतलब नहीं है। अमेरिका का कानून है तो अमेरिका के राष्ट्रपति से क्षमा मांगना पड़ेगा तो ही आप मुक्त हो सकते हैं। तो मम माया, क्योंकि भगवान की माया है इसलिए मामेव, इसलिए केवल मेरी शरण में आने पर। ठीक है, सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। पर एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जब हम प्रचार करते हैं तो सामान्य लोगों को ये सब चीजें नहीं बतानी चाहिए जब तक वो बहुत भक्ति में आगे न बढ़ जाए। क्योंकि सामान्य लोग, बुरा लगता है उनको कि जब हम कहते हैं कि कृष्ण ब्रह्मा शिव इन सबसे महान है। तो वी शुड बी लिटिल केयरफुल होना चाहिए थोड़ा सा। उनको केवल कृष्ण के बारे में बताना चाहिए बस, ये नहीं बताना चाहिए कि वो कृष्ण बड़े हैं बाकी सब छोटे, ऐसा वो नहीं बोलना चाहिए। खाली कृष्ण के बारे में, उनके लीलाओं के बारे में, फिलॉसफी क्या है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, योग इत्यादि, वो सब चीजें हम बता सकते हैं। खाली इस चीज से बचना चाहिए, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि कृष्ण बड़े हैं तो सामने वाला अगर किसी देवी देवता का पुजारी है तो उसको लगता है अच्छा मेरे भगवान छोटे हैं, तो तुरंत उसका अहंकार आड़े आ जाता है और फिर वो आपकी बात सुनना बंद कर देता है। तो इसलिए कभी भी किसी के अहंकार को चेट पहुंचाए बिना उसे कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। और जब वो करीब आ जाएगा, जब बहुत ज्यादा खुद ही वो अपने आप समझने लगेगा एक दिन कि कृष्ण परम भगवान, उनकी लीलाओं के बारे में सुनकर, या वो फेवरेबल हो जाएगा एक दिन, और तब आप बोलेंगे कृष्ण परम है, तो वो आराम से स्वीकार कर ले, क्योंकि अब वह इतना कृष्ण के बारे में सुन चुका है। तो अब भगवान की शरण में अगर हम लेंगे तो भगवान की माया को पार कर जाएंगे। तो क्यों भगवान की शरण नहीं लेते, बराबर हम भक्तों के मन में प्रश्न आना चाहिए ना। अभी ये मत सोचिए कि बाहर वालों की बात कर रहे हैं, अब हमको अपनी बात करनी है। बाहर वाले की बात करके कुछ फायदा नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर बाहर वाले हैं, यहाँ पर हम लोग ही हैं, बराबर। तो हमको अपनी बात करना है कि हम लोग क्यों शरण नहीं ले पा रहे इन जनरल। शरण का मतलब हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण स्वामी, पूर्ण जो समर्पण है वो क्यों नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो टोटली हम पे अप्लाई नहीं होता है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे ऊपर अप्लाई होता है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। न माम दुष्कृत न मूढ़ा, जो दुष्कृतिन है,
दुष्कृति यानी जो बुरे कार्य करने वाले लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, प्रपद्यन्ते, वे शरण ग्रहण नहीं करते। कौन नहीं करते? नराधमा, जो नर में, मनुष्य में सबसे गिरे हुए लोग हैं। तो एक मूढ़ अंडरलाइन कर लीजिए, एक नराधम। फिर माया अपहृत ज्ञान, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। और चौथा आसुरम, और जिनकी प्रकृति आसुरिक प्रकृति है, आसुरम भावम भावम आश्रितम, और जो आसुरों का स्वभाव ग्रहण किए हुए हैं। ओके, तो ये चार तरह के लोग भगवान की शरण में नहीं आते। कौन कौन चार लोग? एक तो मूढ़ा, जो मूर्ख है। दूसरा कौन? नराधम, जो मनुष्य में, बहुत मनुष्य में सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं, नराधम। चारों अंडरलाइन किया ना आपने। तीसरा माया अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया द्वारा हरण किया जा चुका है। और चौथा कौन? आसुरम भावम आश्रित, और जिनकी प्रकृति कैसी है? असुरों जैसी है। समझ में आया? क्लियर है? किसको डाउट है? चार लोग, ये कौन चार है हम डिस्कस करेंगे। प्रभुपाद जी बहुत विस्तृत रूप से इनके बारे में लिखते हैं, तो हम भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन ये क्लियर है चार कैटेगरी। क्योंकि इसके ठीक पहले भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है वो माया पार कर जाता है। तो फिर मुश्किल क्या है? शरण लो भगवान की, पार कर लो, इतना इजी है। नहीं, इतना इजी नहीं है। भगवान कहते हैं कि कुछ तरह के लोग मेरी शरण नहीं लेते, नहीं ले पाते, चार प्रकार के लोग। तो अब हमको देखना है चारों में हम कहां पर हैं। थोड़ा बहुत, टोटली तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं है इसमें, थोड़ा सा। और अगले श्लोक में भगवान बताते कौन से चार लोग मेरी शरण लेते हैं, तो उसमें आएगा कि ठीक है, ये चारों में हम कहीं पे ज्यादा हैं। तो कभी कभी हम इन चारों में आ जाते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं, बट हल्का फुल्का सा हम सबके अंदर है ये। हाँ, इसलिए हम पूरी शरण नहीं ले पाते। तो एक क्या है? दुष्कृतिनो, जो दुष्ट हैं, जो निपट मूर्ख हैं। प्रभुपाद जी ये लिखते हैं, दुष्कृतिनो मतलब निपट मूर्ख हैं। दूसरा, मनुष्य में अधम है, माया अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण किए हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में नहीं आते। तो क्यों ऐसे लोग नहीं शरण में आते? क्योंकि वे ऐसे हैं। तो मूढ़ कौन है? तो पहला लाइन देखिए, ये दिख रहा है, एक मूढ़, पैराग्राफ में देखिए, तात्पर्य में दिख रहा है, फर्स्ट मूढ़ लिखा तात्पर्य में, पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपसे देखिए, एक नंबर मूढ़ मिला, मिल गया सबको, मूढ़ लिखा, एक नंबर मूढ़। और चौथा या पांचवा पैराग्राफ में देखिए, वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं, वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे श्री भगवान को से अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्याधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश काम किसके लिए करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के बावजूद अपनी काम तृप्ति पूरा करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बघाड़ता है, यानी कभी आप देखते हैं गधे को कभी कभी जोर जोर से ढिच्चू ढिच्चू करता है रात को। हाँ, मतलब ऐसे लग रहा है कि वो भी बोल रहा है, कुछ गा रहा है, और फिलॉसफी बघाड़ता है, किंतु उसके रेखने से, उसके चिल्लाने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है। वे यह नहीं जानते कि कर्म किसके लिए करना चाहिए, यज्ञ के लिए, भगवान के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में या एक काम करने वाले, स्पेशली कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाले आदमी का हालत देख लीजिए। एक कॉर्पोरेट में काम करने वाला आदमी जो होता है, आज के समय में तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है ये। एक आदमी जो कॉर्पोरेट में काम करता है, आप देखिए, रोज 12 घंटे 15 घंटे काम करता है, किसके लिए? अपने स्वामी के लिए। गधा किसके लिए काम करता है? अपने स्वामी के लिए काम करता है। वैसे आज अधिकतर लोग, स्पेशली कॉर्पोरेट में जो कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी काम है तो बहुत अच्छा है, मतलब बेटर देन दिस एटलीस्ट। हाँ, लेकिन कॉर्पोरेट का सेक्टर का हालत देखेंगे तो रोज 12 घंटे 15 घंटे वे काम करते हैं। किसके लिए? अपने मालिक के लिए। गधा अपने मालिक के लिए काम करता है, बोझ उठाया बेचारा, रोज भारी बोझ उठाता है गधा, 12 घंटा 15 घंटा 20 घंटा काम करते हैं। जब हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, तो एक टीचर जावा उसमें पढ़ रहे थे, जावा, तो
एक टीचर ने बताया कि जावा नाम क्यों पड़ा, तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं वो सही बोल रहा था कि गलत, योगेश वो कंफर्म कर सकते हैं। तो जावा कुछ कॉफी होती है, जावा द्वीप में कॉफी बनती है या कुछ होता है। तो उन्होंने कहा कि जावा के लिए जब लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे तो 3-3 दिन बिना निकले ऑफिस, यानी दिन रात उधर ही सो जाते थे, फिर उठते थे, फिर काम करते थे, कॉफी पी पी के अपनी दिन भगाते थे। इतना मेहनत करके उन्होंने डेवलप किया तो उसका नाम पड़ गया जावा। ऐसा कुछ है क्या? ये मैंने सुना था उस समय। बीन्स है, जावा बीन्स Pardon? कर सॉफ्टवेयर है। जावा बीन्स है यार, तो फिर ठीक है, अगर जावा बीन्स है तो फिर रहेगा। थैंक यू। तो मैंने कहा यार ये 3-3 घंटा बिना सोए काम करना, तो हम तो इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि अच्छी नौकरी करेंगे, आराम से जीवन जिएंगे। हाँ, कंप्यूटर इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि अच्छा नौकरी मिलेगा तो अच्छा पगार मिलेगा। अरे गधे जैसा काम करना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, उस समय मेरा मन में ये थॉट है कि ये कौन सा बड़ा बात हो, ये कोई बड़ाई की बात तो हुई नहीं कि 3-3 दिन 4-4 दिन बिना सोए उधर ही सो रहे, उधर ही खा रहे, उधर ही टॉयलेट बाथरूम जा रहे, ये क्या लाइफ है क्या? ऐसे उन्होंने तो 3 साल तक काम किया। तो वो बड़ा बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर आप अपना पर्पस देखेंगे तो पर्पस क्या है पढ़ने का? आदमी क्यों पढ़ता लिखता है? कि भाई एक अच्छा नौकरी मिल जाए, 8-10 घंटे काम कर ले तो अच्छा पगार मिलेगा, अच्छा सुख का जीवन जिए। ये कौन सा सुख है? मेरे मन में पहला ख्याल यही यार, कि ये पढ़ के फायदा क्या है? अगर ये फ्यूचर है तो मुझे तो ऐसा फ्यूचर नहीं चाहिए, गधे जैसा काम करना है। सो द सेम थिंग, दिन रात काम करते हैं। आप देखिए जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, टारगेट पूरा करना था, 12 घंटे 15 घंटे। अभी तो लैपटॉप दे दिया जाता है उनको भाई घर पे, और एक फोन की, घर पे भी आप फोन ऑफ नहीं कर सकते। कुछ लोग का जॉब ऐसा होता है वो अपना फोन ऑफ नहीं कर सकते, रात को 2 बजे फोन आया तो उनको फोन उठाना पड़ेगा क्योंकि वो मैनेजर है। ये भी हालत है। तो गधे सा काम करेगी किसके लिए? मालिक के लिए। जैसे गधे का मालिक को थोड़ा सा घास दे देता है खूब सारा काम करके, वैसे वो भी थोड़ा सा पगार दे देते हैं, 50,000 1 लाख 2 लाख जो भी, उनके तुलना में घास ही है क्योंकि वो करोड़ों कमा रहे हैं उससे। हाँ, और इस प्रकार वो आदमी खुश रहता है। तो ऐसे को प्रभुपाद जी लिखते हैं मूड, या भगवान कह रहे हैं ऐसा आदमी क्या है? मूड है, वो जानता नहीं तो क्या कर। हाँ, तो सैटरडे संडे आते हैं तो खुश हो जाता है, चलो आज बढ़िया से दारू पियेंगे, होटल में खाएंगे, लड़की के साथ घूमेंगे। तो वही चीज है, गधी से बार बार लात खाने के बावजूद अपनी काम तृप्ति पूरा करता है। कभी कभी कविता, गधा कविता करता है, कभी दर्शन भगाता है, कभी फिलोसफी डिस्कस करता है, क्या लाइफ हो गया, हेल है ये लाइफ। हाँ क्या, कभी आप देखेंगे बहुत फ्रस्ट्रेट होने के बाद, क्यों ये जॉब नहीं चाहिए मुझे, छोड़ देना है, रिजाइन करना है। सो देखिए कितना, ये प्रभुपाद जी ने 77 में लिखा है, 97, ये जो तात्पर्य लिखा है 1977 में लिखा है, और आज भी देखिए कितना प्रैक्टिकल है। और आज से 100 साल बाद भी और 10,000 साल बाद भी इससे भी बुरा हो जाएगा। एक्चुअली इससे बुरा क्या होगा, ये बहुत ही बुरा, इससे बुरा क्या होगा। हाँ, तो ये है मूढ़। मूढ़ जैसे अगर कोई भी कार्य से भगवान का सेवा नहीं है या कुछ भी अंश नहीं है, तो वह कार्य आप कर रहे हैं तो मूर्खता कर रहे हैं, केवल मूढ़ है। कड़ी मेहनत करने को मना नहीं किया जा रहा, लेकिन वो कड़ी मेहनत भगवान के लिए होनी चाहिए, तो उसका फल अगले जीवन में भी प्राप्त होगा, शाश्वत प्राप्त होगा, तो फिर अच्छा है। अदरवाइज वो क्या है, व्यक्ति मूढ़ है। इसी में आखिरी लाइन का, आखिरी पैराग्राफ का तीसरा चौथा लाइन, मतलब पहले में मूढ़ वाले में, जो सूकर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। मिला? उसी 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 मूड वाले में ही, यानी दो के पहले वाला, फर्स्ट मूड है ना, सेकंड दुष्कृति, तो दुष्कृति नहीं, दुष्कृति का पहले मूड का ही जो पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ का नीचे से चौथा पांचवा लाइन। मिल गया? जो सूकर विष्ठा खाता है वह चीनी और घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनते रहते हैं, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाले शाश्वत जीवित शक्ति के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगता। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कैसे आज हम लोग मूड है। अब आज का जो सिचुएशन है, इस समय जो चल रहा है महामारी का, और महामारी छोड़ दीजिए, नॉर्मल में भी हम देखते हैं कि आदमी जब 25 साल 30 साल 40 का हो जाता है उसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर,
बाकी बीमारियां आने लगती है, और हमें पिछले 10-15 साल से देख रहे ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कभी वह हेल्थ जो 24/7 हमारे साथ रहता है, जिस हेल्थ के साथ हमको जीना है, उस हेल्थ की जानकारी लेने का प्रयास नहीं करते। हम सोचते कि नहीं, हम इतना मेहनत करेंगे, बीमा करवा लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेंगे, फिर 2 लाख खर्चा है, 4 लाख खर्चा है, हम तो डॉक्टर को पैसा दे के काम करा लेंगे, दवाई खा के हम ठीक हो जाएंगे। तो और फिर दवाई, आज ही मेरे चाची को कुछ तकलीफ था, तो उनका टेबलेट का लिस्ट देखा मैंने, आया था कम से कम 11 से 12 टेबलेट रोज खा रहे मतलब खाना, दवाई खाना बन गया उनका। तो ये उनकी कहानी नहीं, सबकी कहानी है। भोजन, अगर आप भोजन को दवाई की तरह नहीं खाओगे तो दवाई को भोजन की तरह खाना पड़ेगा। कम से कम 10-12 टेबलेट, अभी 3-4 बजे ही मसाला लिस्ट मंगाया था, देख रहा था 10 से 12 टेबलेट रोज। तो ये हेल्थ, अगर हमें इसके साथ पूरा जीवन जीना है, तो क्या हमें इसके बारे में जानकारी नहीं लेनी चाहिए कि शरीर क्या है, कैसे बिना दवाइयों के जीवित रह सकता है, कैसे बिना दवाइयों के हम पूरा लाइफ हेल्दी रह सकते हैं। और उस चीज के लिए, जानकारी के लिए, क्या हमको अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय खर्चा नहीं करना चाहिए? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। लेकिन हमारा सोच क्या है, अरे किसके पास टाइम है यार, छोड़ो, सर दर्द हुआ डॉक्टर को फोन करो, बोलेगा 2-3 टैबलेट खा लो। नहीं, यही मूड है। और बाद में हम, अरे ये टेस्ट निकाल करना है, इसका 25,000 खर्चा है, ये टेस्ट का 50,000 खर्चा है। और इसी तरह वो जो भी मेहनत करके कमाते हैं, बाद में चला जाता है, वह सब जो है समाप्त हो जाता है। तो इसी को कहते हैं मूड। आदमी को क्या करना चाहिए, अपने शरीर के बारे में तो जानकारी रखनी चाहिए ना। हाँ, अगर आपने कोई मोबाइल खरीदा है, तो वह मोबाइल आप जब खराब होता है, तो जो उसका बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, सर्विसिंग सेंटर, वहां पर अच्छे से उसका इलाज होगा। जो पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन आपने लिया है, जो उसका मैन्युफैक्चरर है, उस मैन्युफैक्चरर के इधर डालेंगे आप, तो अच्छा बना के देगा, क्योंकि उसने बनाया है, उसको पता है। तो इसे, ये शरीर तो किसी डॉक्टर ने नहीं बनाया है, शरीर तो भगवान ने बनाया है। जब ये शरीर भगवान ने बनाया है, तो ये शरीर की चीजों के बारे में जो भगवान ने बताया वो फॉलो करेंगे, या उस भगवान की जो प्रकृति है उस पर निर्भर रहेंगे, तो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो एकदम सिंपल सी बात है ना। लेकिन हम इस शरीर के लिए उन डॉक्टरों पर निर्भर हैं, जो इस शरीर के लिए उन डॉक्टरों पर निर्भर है जिन्होंने इस शरीर को नहीं बनाया। 1 साल हो गए ये कोविड बीमारी का, मैंने सुना बहुत से डॉक्टर मरे, डॉक्टर मर गए, डॉक्टरों को सुना। मैंने ये भी सुना हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हार्ट अटैक से मरते हैं हार्ट के स्पेशलिस्ट हार्ट अटैक, डायबिटीज के डॉक्टर खुद डायबिटीज का दवाई लेते हैं और डायबिटीज से मरते हैं। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कोई जेन्युइन गौ रक्षक जो गौ सेवा करता है, या कोई नेचुरोपैथ, पूरे अभी तक ये 1.5 साल में, और जब से मैं ये सब पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पिछले 8-9 साल में, कोई नेचुरोपैथ, कोई योगाचार्य जो योग आसन का बात करता है, और सारी चीजें वेदों में है, या कोई गौ सेवा कर रहा है, गौमूत्र इत्यादि का, या जो नेचुरल थेरेपी, नेचुरल लाइफस्टाइल, मैंने अभी तक नहीं सुना उसमें से किसका डेथ हुआ है कोविड से, या हार्ट अटैक से, या हार्ट डिजीज से। आपको कोई मिलेगा तो बताइएगा। नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो इस शरीर जिसने बनाया उसका दिया हुआ मैनुअल फॉलो कर रहे हैं। जिसने शरीर बनाया है। लेकिन हमारा सोच क्या है, छोड़ो यार, काम करो ना, पैसा आएगा तो डॉक्टर है ना, फोन पे आ जाएगा एक। अरे वो ठीक है, डॉक्टर आ जाएगा, लेकिन वो दवाई जो देगा, वो दवाई आपके लिए नहीं है। शरीर, दवाई, डॉक्टर ने दवाई बनाई, साइंटिस्ट दवाई बनाई, उसने शरीर नहीं बनाया। शरीर अलग है, हमारा शरीर भगवान ने बनाया है। तो शरीर के लिए जो चीजें आवश्यक है वो भगवान ने दी है। अगर दवाई आवश्यक होती तो भगवान दवाई देता। आपको क्या लगता है, पूर्णमद, हम सब भागवत गीता, भागवतम, विष्णुपनिषद पढ़ते हैं, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह पूर्ण है संसार, सब कुछ पूर्ण है। तो अगर सब कुछ पूर्ण है तो कमी कैसे रहेगी दवाई की? दवाई भी कम नहीं होगा, भगवान ने दवाई भी दे के भेजा है, वो दवाई बना के भेजा, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ एलिमेंट है उसी से हो जाएगा हर चीज, चाहे वो आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी बीमारी हो। लेकिन हमारा क्या है, मूड है, हम लोग कभी भी हेल्थ के बारे में सोचते नहीं। बच्चे को सर दर्द होता है, एक टैबलेट दे दो, सर दुखने वाला, बुखार है, एक टैबलेट दे दो। तो ये परफेक्ट उदाहरण है मूड का।
और बाद में बच्चा दवाइयों की उसको आदत हो जाती है, शरीर इम्यून हो जाता है दवाइयों से, फिर डोज बढ़ानी पड़ती है, इवेंचुअली किडनी फेल। एक दवाई आप पढ़िए, दवाई किडनी पे कितना असर डालती है। जिनका किडनी ऑपरेशन होता है उनके पैरासीटामोल मना है, पता है आपको? जिनका किडनी ही चेंज हुआ है, आप रिसर्च कीजिए। हाँ, सुलक्षण प्रभु है, सुलक्षण प्रभु, जिनका किडनी एक्सचेंज होता है उनको क्रोसिन दवाई दे सकते हैं क्या? किडनी चेंज हो जाने वाली, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो मॉडरेट करना होता है उनका, सब मेडिसिन क्या नहीं करना चलता, होता है? यानी निरीक्षण में देना होता है पूरा। हाँ, तो यू अंडर कांट ऑब्जर्वेशन। गिव एग्जैक्ट। सो सोचिए मतलब कितना अफेक्ट करता होगा, किडनी को कितना अफेक्ट करता है, लीवर ट्रांसप्लांट बहुत, फिर बहुत ज्यादा उनको हिसाब किताब से देना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, इसका लोग कितना असर डालती है। और हम बचपन से अपने बच्चों को थोड़ा बुखार आया टैबलेट दे दिया, थोड़ा छींक आई टैबलेट दे दिया। आप उनके ऊपर कृपा नहीं कर रहे, उनको इतना कमजोर बना रहे हो। 20 साल 25 साल में हार्ट बीमारी, लीवर, किडनी, कुछ ना कुछ आप उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हो। आपको भले लग रहा है कि आप उनके साथ अच्छा कर रहे हो, लेकिन टाइम किसके पास है कमाने से? तो थोड़ा 10 घंटा 15 घंटा हम थोड़ा पढ़ लें शरीर के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, हाँ, प्रॉपर सोर्सेज से। और भगवान के पास आज बहुत सारे हैं, नेचुरल लाइफस्टाइल है, सात्विक मूवमेंट है, और ये सब यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे अच्छे से। विष्णु राय चौधरी हैं, तो 3 4 हैं अच्छे, और भी बहुत होंगे। आप देखिए समझिए, और कुछ वो ऐसा नहीं बता रहे जो खा गया वो, आप खाली अपना डाइट चेंज करने को बोल रहे हैं। अगर पेट से ही सारा बीमारी होता है, किचन से ही सारा बीमारी पैदा होता है, और किचन से ही सारा बीमारी ठीक भी हो सकता है, इतना याद रखिए। सारी बीमारियां पैदा कहाँ से होती हैं? किचन से। सुबह उठते हम क्या पीते हैं? बेड टी और चाय बिस्कुट। चाय बिस्कुट खाते हो ना बाहर वाले, तो चाय बिस्कुट नहीं खा रहे हो, चाय बिस्कुट जा खा रहे हैं, और वो चाय बेड टी नहीं हो, बेड टी है। तो इस्कॉन में तो एक चीज अच्छा, सुबह उठते हम चाय छोड़ देते हैं हम लोग, इतना तो है भक्तों का एक अच्छा फायदा है, चाय छोड़ देते। लेकिन फिर बहुत सारा हेल्थ, बहुत सारी चीजें जो है, क्या कहते हैं वो, जैसे आप देखेंगे मंदिरों में फीस्ट होता है, घरों का पता नहीं, पर मंदिरों में फीस्ट होता है तो दही रायता भी बनाते हैं और खीर भी बनाते हैं। सोचिए कितना विरुद्ध आहार है, दूध और दही साथ में कभी खाया जाता है, और फिर शाद भी खिलाएंगे। तो मतलब हमको बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि क्या किसके साथ खाना चाहिए। तो इसलिए हर माता पिता को चाहिए थोड़ा सा जिंदगी में समय निकाल के बेसिक चीजें सीखे, हम अपना ही भला करेंगे, घर वालों का भी भला करेंगे। एनीवे, बैक टू द पॉइंट। तो यही मूड है, मैं मूड का मतलब समझा रहा था। मूड मतलब अभी कितने लोग, अभी आज एक वीडियो आया था मुझे, हमारे नेरुल के कांग्रीगेशन ग्रुप में से भेजा गया था। उन्होंने एक वीडियो बनाया है, कोरोना हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा वो उनके घर कोई एक महाराज के शिष्य, राधा गोविंद महाराज जी की एक शिष्य है वहां पर, तो वो योगा टीचर भी, योगा इंस्ट्रक्टर। तो उन्होंने वो वीडियो में बताया कि सुबह उठकर दूध में हल्दी, काढ़ा बोलते हैं हम लोग, घर पे हम बीमार होते थे, सर्दी होती तो भाभी या माँ दूध में हल्दी और 1 2 आइटम डालकर बनाती थी, पीते थोड़ा स्वाद भी आता था अच्छा, काढ़ा बोलते हैं हम लोग। हाँ, वो काढ़ा पीना, और कुछ वो दोनों जीभ 3 जीभ डाल के उसका करना, वो सब था। और वो बोले 4 5 दिन में ठीक हो गए, कोविड पॉजिटिव। तो ये चीजें अगर हम ऐसे ठीक हो सकते हैं तो हमें डॉक्टर के पास क्यों जाना? क्योंकि अधिकतर हो क्या रहा है कि जब हम जाते हैं अधिकतर केसेस में, तो दवाइयों के कारण लोग बीमार ज्यादा और ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, अननेसेसरी दवाइयों का, फिर वेंटिलेटर, फिर फलाना ढिकाना, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। एनीवे, तो फिर मैंने कहा कि भाई इससे तो प्रूफ होता है नॉर्मल फ्लू है, क्योंकि हमको जब सर्दी जुकाम होता तो हम भी काढ़ा पीते थे, ठीक हो जाते थे। तो एक दिन उपवास रख लिया, थोड़ा सा काढ़ा पी लिया, काढ़ा बना लिया, जो भी विधि है उससे। लेकिन अब तो किसको पता भी नहीं, क्योंकि पहले जमाने के लोगों को पता था, और हम हर चीज के टैबलेट खाने लगे, सबको अच्छा भी लगने लगा, कौन काढ़ा बनाएगा, एक टैबलेट खाओ फिर बढ़िया से चाय बिस्कुट पी लो तो अच्छा है ना, इजी लाइफ हो जाएगा ना। अभी तो काढ़ा बनाओ या कोई चीज को पानी में उबालो 1 घंटा, फिर उसका सिप सिप करके पियो गरम गरम, वो सब तकलीफ है। एक टैबलेट खाना इजी लगता है, लेकिन पता नहीं चलता बाद में टैबलेट कितना भारी करता है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है मूड का। दूसरा, दुष्कृतिनो नराधम, नराधम जो मनुष्यों में सबसे अधम है। हाँ, तो यहाँ पर मोटा मोटी सेम है, नराधम इन द सेंस कि जो भगवान को नहीं मानते, मनुष्य जीवन मिला है भगवान को समझने के लिए, और जो भगवान को नहीं मानते, जब भगवान को जानने का प्रयास नहीं करते, हाँ, मनुष्य में सबसे नीच।
सबसे नीचे यानी जो कहते हैं भगवान है ही नहीं, नास्तिक। इन वन सेंस आप कहते हैं नास्तिक, भगवान है ही नहीं, भगवान का क्या आवश्यकता है। तो ये आजकल आप देखेंगे तो सब लोग शुद्ध मूढ़ भी हो गए हैं और नराधम। मूढ़ व्यक्ति नास्तिक नहीं होता, याद रखिए। मूढ़ व्यक्ति हो सकता है सुबह सुबह उठकर भगवान को अगरबत्ती दिखाए, ठीक है। नराधम मतलब एक हिसाब से आप नास्तिक बोल सकते हैं, ठीक है। सभी प्रकार का पाप करेगा, लाइक दैट। फिर दुष्कृतिनो, जो दुष्कृत है, जो बड़े बुरा कार्य करते हैं। तीसरा जो है दुष्कृतनो, तो ये आप पढ़िएगा आराम से, मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। दुष्कृतनो यानी जो ऐसा लग रहा है कि बड़े विद्वान लेकिन तो समाज का अहित कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखिए थर्ड दुष्कृतनो दिख रहा है, ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यिक, वैज्ञानिक, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। तो ये बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं और यही इनका सबसे बड़ा ड्रॉप है, क्योंकि बुद्धिमान है तो समाज को आराम से भ्रमित कर सकते हैं। हाँ, अभी वो रेमडेसिविर, अभी वो रेमडेसिविर है ना, इसके पहले पिछले साल एक नया शब्द आया था क्वारंटीन। तो कैसे कैसे करके हम लोग ने सीखा एक साल में क्वारंटीन। अब दूसरा शब्द नया आ गया है रेमडेसिविर। तो एक आदमी आके मेडिकल में पूछा, और रामदासवीर कहाँ मिलेंगे? तो रामदासवीर कौन है? रामदेववीर। तो रामदेववीर कौन है? फिर उसको समझा रेमडेसिविर है वो, एक्चुअली रामदेववीर। तो भी नया शब्द आ गया, वो भी सीखना पड़ेगा, रेमडेसिविर, राइट। सो तो ये है बुद्धिमान। अब देखिए 800 रुपए की इंजेक्शन 50,000 की दिख रही है, और जबकि वही लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली कोई चमत्कार नहीं करने वाली है ये मेडिसिन। ऐसा नहीं कि आप मौत से बच जाओगे अगर ये लगाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस वो बोलते ना, गधा भेड़ चाल बोलते हैं। सब जगह रेमडेसिविर से बच रहे तो बस खरीद लो, 500 का हो या 50,000 का हो, खरीद लो, लगा दो। मर गया तो कौन पूछने वाला भाई, मर गया लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे भेड़ चाल में सब चल रहा है। 500 की चीज, अभी सब जगह ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जबकि पिछले साल से, जब से मैंने वो कोर्स किया था हेल्थ का, एक्चुअली प्रोन वेंटिलेशन पोजीशन होता है उल्टा। जैसे आपको लगे भाई थोड़ा कम है, आप उल्टा लेट जाइए, पेट के नीचे, पीठ के नीचे 2 तकिया रख दीजिए, एक पैर के नीचे और एक इधर। उल्टे आप 15-20 मिनट रखेंगे तो होता क्या, हार्ट फेफड़े के ऊपर है इस समय ये पोजीशन में। जब हम सीरियस होते हैं तो हार्ट क्या है, फेफड़े के ऊपर है। तो फेफड़ा, अब कोई भी वजन है तो पूरा थोड़े फूलेगा। जब आप उल्टा हो जाते हैं तो हार्ट नीचे आ जाता है, फेफड़े को पूरा स्पेस मिल जाता है। अब करके देखिए, जैसे उल्टा लेट के ऐसा लगता है आपको ब्रीदिंग बढ़ गया है। आज ऐसे सुबह में प्रसाद ले रहा था, ऐसे थोड़ा सा झुक के, और कुछ सुन रहा था तो उसमें बोले कि हम झुक कर लेते हैं, खाते हैं, मतलब झुक के रहते हैं, इसलिए फेफड़े में श्वास नहीं आता, टाइट बैठेंगे। जैसे ही टाइट बैठा ऐसा लगा कि हाँ पूरा श्वास ले रहा हूँ। आप ऐसे झुक के रहिए, आप खुद फील करेंगे आप श्वास कम ले पा रहे हैं। अब कौन सीखे ये सब, कौन सिखाए ये सब, राइट। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये सब नहीं, बस ऑक्सीजन, अब सिलेंडर पे लग गया, वही पागलपन चल रहा सब जगह। भगवान ने हवा में सिलेंडर दिया है, वो उसका बात नहीं चल रहा है। प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं, ये पहले 1961 के पहले प्रोन वेंटिलेशन था, लेकिन उसमें थोड़े कोई पैसा मिलने वाला है। फिर बाद में वेंटिलेटर आया, तब से इसको गायब कर दिया गया। जबकि तो अब ये बात कर रहे हैं, कहीं कहीं बोले भाई नहीं तो घर पे ही रहो, प्रोन वेंटिलेशन को ऐसे उल्टा करके लो। आज एक वीडियो आया था, कोई डॉक्टर बता रहा था कि वो आता नेबुलाइजर, उससे तेजी से हवा जाएगा, उसमें भी इतना ऑक्सीजन है, आप लगा लो, ये हवा खाली चलने दो, हवा जाएगा। हवा में इतनी ऑक्सीजन है जो आपके लिए सफिशिएंट है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें का पैसा कमा नहीं सकते, इसलिए उसको बताया नहीं जाए। ऑक्सीजन लगा दिया एक बेड पर तो एक दिन का हो गया 20,000 रुपया। जो वेंटिलेटर होता है रोज का 15,000, 10,000, 20,000 होगा। सोचिए अच्छा ना, आदमी लेटा है, कमाई हो रही है 20,000, इससे बड़ा अच्छा बिजनेस क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये होते हैं दुष्कृतनु। ये कौन है? दुष्कृतिनी जो है माया अपहृत ज्ञान, इनका ज्ञान माया द्वारा ले लिया गया है। तीसरा जो है, ये सब कृष्ण का उपहास करते हैं। और एक प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो लोग भगवत गीता भागवतम की अवैध व्याख्या करते हैं, ये भी माया अपहृत ज्ञान है। और चौथी दुष्कृतों की श्रेणी क्या है? आसुरम भावम आश्रिता, जिन्होंने असुरों का भाव ले लिया है। असुरों का भाव यानी वे धर्म के नाम पे लोगों की हत्या कर रहे हैं, भगवान को निराकार मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, या जो भी शास्त्र उसका उल्टा अर्थ निकाल रहे हैं, तो वो कहलाते हैं आसुरम भावम आश्रिता। वे असुरों के भाव को उन्होंने ग्रहण किया है, वे असुर हैं।
तो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। मैं सोचा था आज कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन काफी अच्छा डिस्कशन हो गया। बट एनीवे, हमारा उद्देश्य सीखना है, ना कि कंप्लीट करना। भगवान का चिंतन करना, भगवान की चर्चा करना। कंप्लीट हो नहीं हो, रोज चिंतन होते रहना चाहिए। आरजी जी कौन? रवि प्रकाश गौर। आरजी जी कौन है? रवि प्रकाश हो? आरजी जी आप ही हैं क्या? कौन है रवि प्रकाश? वो आज बहुत दिन से दिख नहीं रहे। एनीवे, सो वी विल स्टॉप हियर। 3 ही श्लोकों का है ना आज, ठीक है? ओके, काफी अच्छे डिटेल्स वाले, तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम बाकी का डिस्कस करेंगे। सो गायत्री सिंह माता जी, बहुत अच्छा पिछले बार का क्वेश्चन का आंसर लिखा था, मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगा, पढ़ के आप लोगों को अच्छा लगेगा। और आप लोग भी, मतलब उन्होंने अच्छे से सुना है, शायद अच्छे से फिर से सुना होगा लेक्चर पूरा, और अच्छे से पढ़ा तो अच्छे से लिख पाई वो। तो एक क्वेश्चन लिखिए अभी 13 से लेकर 15, 13 और 14 के बेस पर। लोग भगवान को जीव भगवान को शरण क्यों नहीं कर पाता, या उल्टा रखिए, जीव भगवान के बारे में क्यों जान नहीं पाता, कृष्ण के बारे में क्यों जान नहीं पाता। बेस्ड ऑन 13वें के बेस पे इसका आंसर लिखना है, 2-4 लाइन का, ज्यादा नहीं। फिर अगला प्रश्न लिखिए, भगवान की माया को कैसे पार कर सकते हैं? भगवान की माया को कैसे पार कर सकते हैं? ठीक है, और एक 14वें श्लोक में इसका आंसर है। 15वें श्लोक में कौन से दुष्कृतिनी, कौन से 4 प्रकार के दुष्कृत भगवान को समर्पण नहीं करते, उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, व्याख्या करना मतलब लिखना भी है, ये 4